कंडोम का सही इस्तेमाल करने पर भी 2% चांस रहता है कि वह फेल हो जाए। लेकिन बच्ची, हकीकत कबूल कर लो, तुम्हें जुड़वां बच्चे हुए हैं। जल्दी से वापस जाओ, घर जाकर परिवार से बात करो कि आगे क्या करना है। ऐसा कैसे हो सकता है? उस रात शेंग जी ने पूरा एक पैक इस्तेमाल किया, फिर भी मैं उनके बच्चे से गर्भवती कैसे हो गई? डबल, जल्दी करो, आओ। मिर्चिया, आज आखिरी दिन है। आपकी माँ के ऑपरेशन का खर्चा कब देने वाली हो? एक बार और। अरे फिर हार गया। बकवास मत करो, जल्दी पैसे दो। पापा, आपके पास यहाँ आने के लिए पैसे कहाँ से आए? माँ के ऑपरेशन का पैसा आपने ले लिया? साला, बहुत पहले सब हार गया। क्या आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? वो मैंने बहुत मुश्किल से उधार लिए थे, वो माँ की जान बचाने के लिए थे। हटो उस बदबूदार औरत के बाद से जिसने तुम जैसी बदकिस्मत बेटी पैदा की। मेरी किस्मत दिन ब दिन खराब होती गई। साला, और तुझे शर्म नहीं आती कि मैं उसके इलाज के लिए पैसे लाऊं? थू। तुम, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरे पैसे वापस दो, आज आखिरी दिन है। हट जा यहाँ से, किनारे हो जा। हाँ, छोटी हसीना, डर मत, चाचा तुम्हारी रक्षा करेंगे। ही। पता नहीं था कि यह शिया बदमाश इतनी खूबसूरत बेटी भी है। ही। हसीना, आज रात हमारे साथ बातें करो, बस तुम हमें खुश कर दो, तेरे बाप का कर्जा माफ हो जाएगा। हाँ, सच में? बिल्कुल सच। बाप तो एक बात है, ठीक है। नहीं, ठीक है पापा, मैं आपकी अपनी बेटी हूँ। शियाओनिंग, पापा की मदद कर दो ना। मुझे छोड़ो, तुम मुझे छोड़ो। बचाओ, मुझे छोड़ो। मालिक माफ करना, आप तो बहुत कम आते हैं और आपको यह सब देखना पड़ा। मैं अभी जाकर निपटता हूँ। जरूरत नहीं। पाप का फल अपने साथ ले जाता है, दूसरों के कर्मों में दखल क्यों दें? जी, मालिक के मार्गदर्शन के लिए धन्यवाद। नाटक देख लिया, चलो। जी मालिक, आप जाइए, ध्यान रखना। तुम मत आना, मुझे मत छुओ। छोटी सी हसीना, डरो मत, चाचा तुम्हें प्यार करेंगे। नहीं, मुझे छोड़ो। यह क्या कर रहे हो? भागो। अगर तुमने मुझे छुआ तो मैं आज यहीं मर जाऊंगी। बदबख्त बेटी, मैंने 20 साल पाला और तू यूं बदला देती है। भाइयों, तुम लोग मनमानी करो, अगर इसने विरोध किया तो मैं इसे मार डालूंगा। नहीं पापा। आ जाओ ना। नहीं, मुझे छोड़ो। बचाओ, हमारी बात मान ले। बचाओ, मुझे छोड़ो, बचाओ। किधर भागी? पकड़ो इसे, बदबख्त, भाग मत। हाय रे, पूरे मेघनगर में पता है, शेंग साहब को औरतों से चिढ़ है। यह लड़की आज मरी। छोटी कमीनी, वापस आ। सर प्लीज मुझे बचाओ। अजीब है, इसे छूने पर मुझे बिल्कुल घिन नहीं आई। शियाओनिंग, देखते हैं किधर भागती है। यह क्या हुआ? शियाओनिंग, मेरे साथ चल, मेरा कर्ज तो बाकी है। व्यापारी बिना मुनाफे के कुछ नहीं करता। तू मुझसे बचाने को कह रही है, तेरे पास क्या मोल है? बस आप मुझे बचा लें, मैं कुछ भी करूंगी। जैसे कि तू मुझे बहकाने की हिम्मत करती है? क्या तू जानती है मैं कौन हूं? नहीं जानती, लेकिन मेरे पास कोई विकल्प नहीं है। साफ है? साफ हूं। यह क्या मतलब है? अरे तुम कौन हो? तुम मेरी बेटी को कहां ले जा रहे हो? तुम आखिर कौन हो? क्या तू जीना नहीं चाहता? सिंह परिवार का चिन्ह वह आदमी है।
सिंह साहब, यह पागल मुझे सारी रात परेशान किया। उसने कितने दिनों से दबा रखा था। पूरे शरीर में दर्द हो रहा है। जाग गई हूँ। तो फिर एक बार कर लेते हैं। नहीं, और नहीं हो सकता। दर्द होता है। ये सब मैंने किया। मैं उस पर इतना काबू नहीं रख पाया। माफ करना, कल रात मैं बेकाबू हो गया था। तुझे कुछ पैसे दे दूं? तू अस्पताल जाकर जांच करा ले। 300 काफी है। यह मुझसे दूरी बना रहा है। मिस शिया, आपकी मां को एक्यूट ल्यूकेमिया है। ऑपरेशन के लिए 30 लाख रुपए जुटाने होंगे। माँ की बीमारी और नहीं टाल सकते। वह बहुत अमीर लगता है साहब, लेकिन क्या आप मुझे कुछ पैसे और उधार दे सकते हैं? मैं जरूर लौटा दूंगी। 30 लाख भी काफी नहीं? मैं कितना हास्यास्पद हूं। सोचा था कि यह कुछ अलग है। तो तुझे कितना चाहिए? 3 मैं तुझे और 300 देता हूं। तू इतनी ही कीमती है। नहीं, पैसे उधार नहीं लेने थे। इतना अपमान करने की जरूरत नहीं थी। कोई बात नहीं, यह 600 रुपए कुछ न होने से तो अच्छे हैं। देर हो रही है, मुझे अस्पताल जाना है। माफ करना। यह वही लड़की है ना जो कल रात थी? वह औरत कहाँ है? ओह, अभी अभी जल्दी में भाग गई। पैसे लेकर भागना बहुत अच्छा। सिंह साहब, गुरु होंगगुआंग कहते हैं कि आपकी कुंडली विशेष है। जीवन भर केवल एक विपरीत लिंग को छू सकते हैं। क्या वह शियानिंग ही आपकी नियति है? अभी पक्का नहीं, और देखना होगा। यह क्या है? तायान ग्रुप की इंटर्नशिप स्वीकृति पत्र। 3 दिन में इस कंपनी को अधिग्रहित करो। जी। मिस शिया, आपकी मां की हालत बहुत खराब है। जल्द से जल्द सर्जरी करनी होगी। नर्स दीदी, मेरे इस कार्ड में 600 रुपए हैं। क्या आप इसे निकाल सकती हैं? मेरी माँ के इलाज के खर्च में लगा दें। हाँ, ठीक है। माँ, आप निश्चिंत रहें। चाहे कितनी भी मुश्किलें हों, मैं पैसे जुटाकर आपको बचाऊंगी। मिस शिया, क्या आप गलती कर रही हैं? इन 2 कार्डों में सिर्फ 600 रुपए नहीं हैं, बल्कि 60 लाख हैं। क्या? 68 लाख? मैं तुम्हें और 30 लाख देता हूं। तुम इसी कदर की हो। तो उसने उस समय 100 नहीं कहा था, बल्कि 10 लाख कहा था। कृपया मेरी माँ का ऑपरेशन का खर्च पहले चुका दें। हाँ, ठीक है। हालांकि मुझे नहीं पता वो शख्स मुझे इतने पैसे क्यों दिए, लेकिन माँ की बीमारी पहले है, तो मुझे ये पैसे अभी इस्तेमाल करने पड़ेंगे। एक कॉपी और चेक करके मुझे भेज दो। माँ की बीमारी का इलाज तय हो गया है। मुझे भी मेहनत करके पैसे कमाने हैं। जब पता चल जाएगा कि उस रात का आदमी कौन था, तो पैसे उसे लौटा दूंगी। निंग निंग किस बात से इतनी खुश हो? भैया को भी बताना, भैया को भी खुश कर दो। मिस्टर झांग, ऐसा मत कीजिए। नहीं, ऐसा मत कीजिए मिस्टर झांग। क्या झांग जी की गर्लफ्रेंड राव जी नहीं है? तो फिर इस नई इंटर्न के साथ कैसे लिपट गए? शियानिंग जवान भी है और खूबसूरत भी। कौन सा आदमी पसंद नहीं करेगा? उसके सामने राव जी तो उम्र दराज लगती हैं। मिस्टर झांग, आप नए इंटर्न के लिए इतने उत्सुक हैं, तो और कर्मचारियों को गलतफहमी नहीं होगी?
मेरा कुछ काम है, मैं चलता हूँ। शुक्रिया। अभी अभी आई हो और झांग जी को फुसलाया, बड़ी काबिलियत है। मैंने नहीं किया। जब इतनी काबिल हो तो ये सारे प्रोजेक्ट आज ही पूरे करो। इतने सारे? ये सब कैसे हो पाएंगे? तो यह तुम्हारी काम करने की कमी है। तायान समृद्धि ग्रुप ने खरीद लिया है। अब समृद्धि की सब्सिडियरी है तुम जैसी गांव की मुर्गी। इंटर्नशिप के लायक ही नहीं हो। अगर काम करने की काबिलियत भी मानक पर खरी नहीं उतरी तो निकाले जाने का इंतजार करो। नए सीईओ निरीक्षण करने आ रहे हैं। सब नीचे जाकर स्वागत करो। नए मालिक, चलो नीचे चलते हैं, देखते हैं। चलो चलो देखते हैं। नमस्ते श्री शेंग। बहुत मशहूर सिंह परिवार के मुखिया शेंग सर इतने हैंडसम हैं। वो है, उस रात का आदमी शेंग सर है। उस रात का आदमी सिंह साहब थे। सियान, सुना है आज तुम गए थे नई अधिग्रहित कंपनी का निरीक्षण करने। विज्ञापन कंपनी, बहुत सी खूबसूरत लड़कियां होंगी ना? अगर कोई पसंद आए तो जल्दी से शादी कर लो। दादी को परपोता चाहिए, जल्दी करो। दादी मैं ऑफिस में हूँ, बाद में बात करेंगे। सियान सियान। सब कहते हैं कि सिंह साहब को औरतें पसंद नहीं। उस रात के बाद उन्होंने 60 लाख रुपए खर्च किए। मुझसे दूर होने के लिए जरूर मुझसे नफरत करते होंगे। अगर मैं अचानक पैसे वापस करने जाऊं तो कहीं वो ये ना समझें कि मैं उनसे चिपकना चाहती हूँ, गुस्से में मुझे निकाल दें। क्या हो रहा है आजकल? बार बार मिचली क्यों आ रही है? जियानिंग, क्या देख रही हो? ये नहीं कि अपने थोड़ी सी खूबसूरती के दम पर सिंह सर को फुसलाना चाहती हो। सिंह परिवार का खून कुलीन है। तुम जैसी नीच जाति के लोगों की पहुंच से बाहर। मेरी सलाह है, बेकार है। हमारी रॉ सिस्टर जल्द ही डिप्टी मैनेजर बनने वाली हैं। तुम्हारे पास इतना खाली समय है कि दिवास्वप्न देखो तो रॉ जी को खुश करो ताकि जल्दी परमानेंट हो जाओ। परमानेंट होने के लिए माँ के लिए मैं सहन करूंगी। आखिरकार खत्म हुआ। यह चक्कर और मिचली फिर से आ गया। कहीं मैं प्रेग्नेंट तो नहीं हूं? अरे यहाँ। बहुत माफ करना, आपका एक छेद हो गया। कोई बात नहीं, शुक्रिया। उस दिन तो प्रोटेक्शन लिया था। उम्मीद है सच में प्रेग्नेंट ना हूं। सॉरी सर। इतनी रात? वह अभी भी ऑफिस में कैसे है? प्रेगनेंसी टेस्ट किट। कहीं जियानिंग मैडम प्रेग्नेंट तो नहीं है? अगर यह बात दादी जी को पता चली तो वह खुशी से उड़ जाएंगी। तो फिर कल सभी कर्मचारियों का मेडिकल चेकअप करवाओ। कुछ गायनी में माहिर महिला डॉक्टर बुलाओ। जी। और पता करो वह इतनी रात क्यों ऑफिस में ओवरटाइम कर रही है। आप इतनी जल्दी फिक्र होने लगी? म्यांमार की ब्रांच, वहां एक पद खाली है। मैं नहीं सिंह साहब, मुझसे गलती हो गई सिंह साहब। बहुत डर लगा। अच्छा हुआ उन्होंने नहीं देखा मैंने जो खरीदा। मेरा प्रेगनेंसी टेस्ट किट कहाँ है? कोई बात नहीं, कल छुट्टी लेकर अस्पताल चलती हूँ। बेटा, हकीकत स्वीकार करो, तुम्हें जुड़वाऊ बच्चे होने वाले हैं। सिंह साहब मुझसे इतनी नफरत करते हैं। अगर उन्हें पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, मैं और बच्चे दोनों परेशान होंगे।
डॉक्टर कृपया मेरी अपॉइंटमेंट बुक कर दीजिए गर्भपात सर्जरी। डॉक्टर कृपया मेरी अपॉइंटमेंट बुक कर दीजिए गर्भपात की सर्जरी के लिए। बेटा, तुम्हारे गर्भ में जुड़वांव बच्चे हैं। गर्भपात में बहुत जोखिम है और इसका असर होने की बहुत गुंजाइश है भविष्य में गर्भधारण करने पर। क्या तुमने सोच लिया? हाँ, सोच लिया। सर्जरी अगले हफ्ते के लिए बुक कर देती हूँ। हाँ, और जब मैं तुम्हारी जांच कर रही थी, तुम में पाया योनि में मध्यम स्तर का फटाव है। इतनी तीव्रता से कंडोम फटने की बहुत संभावना है। भविष्य में थोड़ा ध्यान रखना। मुझे समझ आ गया। तुम्हारे लिए क्रीम लिख दी है, घर जाकर लगाना याद रखना। थैंक यू डॉक्टर। निंग निंग, तुम वापस आ गई। कंपनी ने हेल्थ चेकअप करवाया है, चलो हम साथ चलते हैं। हेल्थ चेकअप? इतना अचानक क्यों? कंपनी का बॉस बदल गया तो कर्मचारियों की भी छौंटनी होगी। सूत्रों के अनुसार इस बार जिनमें कोई समस्या निकली वे सब नौकरी से निकाले जा सकते हैं। बूढ़े, बीमार, गर्भवती, विकलांग, कोई नहीं बचेगा। गर्भवती होने पर भी निकाल देंगे? तो क्या मैं इसमें शामिल नहीं हो सकती? चेकअप से भागना चाहती हो? शियानिंग, कहीं तुम्हें कोई गंदी बीमारी तो नहीं? नहीं। जैसे ही आई तुरंत सुपरवाइजर से लिपट गई। इतनी भूखी थी क्या? कौन जाने उसने और कितनों से लिपट कर काम निकाला होगा। मैंने पिछली बार उसे देखा टॉयलेट में छुपकर उल्टी करते। हो सकता है उसने किसी और का पेट भी कर लिया हो। तुम शियानिंग प्रेग्नेंट है। मुझे भी खुश होने दो भाई। झांग सुपरवाइजर, ऐसा मत कीजिए। पहले से देख रही थी कि वे दोनों आंखों से इशारे कर रहे थे। क्या शियानिंग का बच्चा झांग सुपरवाइजर का है? आज सुबह तुम हॉस्पिटल नहीं गई थी चेकअप के लिए? रिपोर्ट निकालो, हमें दिखाओ। नहीं कर सकती। इतना शर्मिंदा तो कुछ न कुछ जरूर है। आप लोग गलत समझ रहे हैं। निंग निंग ऐसी नहीं है, तेरा क्या जाता है? जल्दी हट यहाँ से। और बोली तो पहले तुझे निकाल दूंगी। हाँ, ले आ। दे यहाँ। दे। वो मेरा बैग है, मेरी प्राइवेसी है। दे, छोड़ो। छह हफ्ते की प्रेगनेंसी कमीनी सच में पेट कर लिया। झांग सुपरवाइजर का बच्चा। नहीं, मैंने नहीं। मैंने इतने समय झांग सुपरवाइजर को साथ रखा, तब जाकर प्रमोशन दिलाया। अगर उसे पता चल गया कि इस कमीनी ने पेट कर लिया तो डिप्टी सुपरवाइजर की पोस्ट शियानिंग की हो जाएगी। नहीं, उसे बच्चा पैदा नहीं करने देना। तुम दोनों इसे पकड़ कर रखो। जियानिंग की मेडिकल रिपोर्ट अभी तक नहीं आई। मैं देखता हूँ। दादी। सियान, मैंने अभी तुम्हें कुछ और भेजे हैं। अच्छे घरों की लड़कियों के प्रोफाइल देख लो। दादी, आप मेरे बारे में फिक्र न करें। गुरु होंगवांग, कहा ना मेरी किस्मत अलग है। जिंदगी में सिर्फ एक औरत हो सकती है, बाकी औरतों को छूने से मुझे उल्टी आती है। तो तू यूं ही बैठा रहेगा? कहीं वो सही औरत ना आए तो? कहीं वो 50 साल की उम्र में आए तो? दादी के पास ज्यादा समय नहीं है। एक ही चाहत है कि मरने से पहले अपने लाडले परपोते को देखूं। दादी, ऐसा मत कहिए। आप 100 साल जिएंगी और जिस परपोते का आपको इंतजार है शायद वो पहले से मौजूद है। क्या? सच्ची? किसकी लड़की? अरे शैतान, इतने दिन क्यों छुपाया? वो हमारी से ये बुरा हुआ। जियानिंग मेडिकल जांच के लिए नहीं गई। मार्केटिंग में उस पर मुसीबत आई है। क्या? तुम दोनों इसे पकड़ लो। तुम क्या करोगी? जाओ मेरे टेबल से केसर की चाय लाओ। केसर गर्भाशय में संकुचन लाता है। एक घूंट में उसके पेट से नाजायज बच्चा निकल जाएगा। जियानिंग, यह चाय गर्म और खून साफ करती है। प्रेग्नेंट औरतों के लिए बहुत अच्छी होती है। चल पी ले। नहीं। गुआन रोरो, मैंने क्या गलत किया? तुम हमेशा मुझे क्यों निशाना बनाती हो? इल्जाम लगाओ तो यह तुम्हारा चेहरा है। बहुत खूबसूरत है इस समाज में। सिर्फ खूबसूरती से कुछ नहीं होता। न पैसा न पहचान और ऊपर चढ़ने का सपना। जब तू इतना बेहुदा है तो अपनी महत्वाकांक्षा की कहीं मत चुका। मैं नहीं पीऊंगी, प्लीज मुझे छोड़ दो। अब माफी मांग रही है? जब झांग सुपरवाइजर के बिस्तर पर चढ़ी थी तब डर क्यों नहीं लगा? मैं नहीं चढ़ी।
वह मुझे परेशान करता था। तेरी बात कौन सुनेगा? पी ले। रुको। सब लोग रुक जाओ। सब रुक जाओ। शियानिंग, आप ठीक हैं? दस मिनट के अंदर डॉ भट्ट को यहां बुलाओ। जी। ये क्या हो रहा है? शेंग साहब कैसे इस घमवार की रक्षा कर रहे हैं? तुम लोग कंपनी के नियमों को नजरअंदाज कर रहे हो। सबके सामने सहकर्मी को परेशान किया। यहां मौजूद सभी को निकाल दिया जाएगा। शेंग साहब, हम उसे परेशान नहीं कर रहे थे। यह शियानिंग है जिसकी निजी जिंदगी साफ नहीं है। वह बाहर किसी आदमी के साथ घूम रही थी। वह बिना शादी के प्रेग्नेंट हो गई। उसका पेट बड़ा हो गया और कंपनी के मैनेजर को फुसलाया। जल्दी परमानेंट होने का रास्ता ढूंढ रही थी। रूजी सही कह रही हैं। उस तरह की लड़की, पता नहीं उसे कौन सी बीमारी है, अगर हमें लग गई तो। हाँ शेंग साहब, जिसे निकाला जाना चाहिए वह शियानिंग है, हम नहीं। गंदा दिल, सब कुछ गंदा दिखता है। इन तीनों के नाम नोट कर लो। शेंग ग्रुप की सभी कंपनियों में हमेशा के लिए बैन और बाकी सब। अगर किसी ने एक शब्द भी कहा उनका भी यही हश्र होगा। खड़े क्या हो? इन्हें ले जाओ। धूर्त औरत, तूने मेरी नौकरी छुड़वा दी। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। अरे मैम, मुझे अब दर्द नहीं है। सच में देखने की जरूरत नहीं, धन्यवाद। डॉम, ये भट्टदा एक मशहूर चाइनीज मेडिसिन परिवार से हैं। भले ही आप ठीक हों, उनसे कुछ नुस्खे लिखवा लीजिए। तबीयत सुधारने के लिए आपको कोई नुकसान नहीं होगा। मुझे जरूरत नहीं। जिनकी मेडिकल चेकअप में समस्या निकली उन सबको नौकरी से निकाला जा सकता है। बूढ़े, कमजोर, प्रेग्नेंट, विकलांग, कोई नहीं बचेगा। अगर मुझे डर ना होता कि प्रेगनेंसी का पता चल जाएगा और आप इस दुष्ट पूंजीपति से निकाल दी जाऊंगी, तो इतना डर क्यों लगता। धन्यवाद शेंग सर, आपकी चिंता के लिए। सच में परेशानी न ले, मेरा काम अभी खत्म नहीं हुआ। मैं पहले ऑफिस जाती हूँ। क्या आप मेरे बच्चे से प्रेग्नेंट हैं? क्या तू मेरे बच्चे से प्रेग्नेंट है? वो कैसे जान गया? तेरी कीमत बस इतनी है। सिंह परिवार का खून ऊंचा है। तेरे जैसे नीच लोगों के लिए नहीं जो ऊपर उठ सके। स्याती का अबाम्याए। शेंग जी मुझे पसंद नहीं करते, और न ही मेरे पेट के बच्चे को और उनका परिवार। मेरे जैसे गरीब के लिए नहीं है। मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ। प्रेग्नेंट नहीं है तो तू इतना क्यों घबरा रही है? वो गुदगुदी लगती है। रोने वाली जबान बहुत कड़ी है। ठीक है, तो जब तू प्रेग्नेंट नहीं है तो फिर एक बार कर लेते हैं। शेंग जी, हम इतने करीब नहीं हैं। पहली बार अजनबी, दूसरी बार जान पहचान। जब तू प्रेग्नेंट नहीं है तो घबराने की जरूरत नहीं। तू चिंता मत कर। काम खत्म होने के बाद जितना चाहे उतना ले लेना। तू मुझे क्या समझता है? मैं बिकाऊ नहीं हूँ। ये 2 कार्ड वापस ले ले। कार्ड में 55 लाख रुपए हैं जो 30 लाख खर्च किए हैं। मैं हर तरह से कोशिश करूंगी, ब्याज सहित वापस कर दूंगी। कृपया आगे से मेरे साथ ऐसा मत कीजिए। बात साची। शेंग जी, क्या मिस जिया सच में प्रेग्नेंट नहीं है? मुझे विश्वास नहीं होता। जाकर उसका मेडिकल रिकॉर्ड चेक करो। जी, अभी करता हूँ। रुको। पूरे मेघनगर के सभी अस्पतालों को बता दो जियानिंग का गर्भपात न करने दें, नहीं तो सिंह परिवार से दुश्मनी मोल लेना होगा। वह बाहर बदमाश आदमियों के साथ घूमती है। शादी से पहले ही प्रेग्नेंट हो गई, पेट बड़ा हो गया। उस जैसी औरत, उससे कोई बीमारी भी हो सकती है। बच्चों, माफ करना। मम्मी तुम्हें और नहीं रख सकती।
हेलो डॉक्टर, मैं जियानिंग हूँ। क्या गर्भपात का ऑपरेशन जल्दी हो सकता है? माफ कीजिए, हमारा अस्पताल नहीं कर सकता। आप किसी और को ढूंढ लें। क्या? कैसे नहीं हो सकता? सच में नहीं हो सकता, माफ कीजिए। ये क्या हो रहा है? माफ कीजिए, स्त्री रोग विभाग के स्लॉट भर गए हैं। हमारे अस्पताल के स्त्री रोग विशेषज्ञ छुट्टी पर हैं। सॉरी, हमारे उपकरण मेंटेनेंस में हैं। ऑपरेशन थिएटर का नाला बंद है। डॉक्टर ने लॉटरी जीतकर नौकरी छोड़ दी। अरे हाय, कुछ गड़बड़ है, बहुत ज्यादा गड़बड़ है। डॉ शर्मा। हेलो डॉ शर्मा। मिस जिया, आपकी माँ को कुछ हो गया है, जल्दी अस्पताल आइए। क्या? मिस्टर शिया, मैं आपको समझदारी दिखाने की सलाह देता हूँ। मरीज की हालत अभी गंभीर है। हॉस्पिटल छोड़कर कभी भी जान का खतरा हो सकता है। क्या हुआ? मिस शिया, आप अपने पिताजी को समझाइए। वो स्टाफ की नजर बचाकर आपकी माँ को हॉस्पिटल से बाहर ले गए। पता नहीं कहाँ ले गए। आपने जो 3 लाख सर्जरी का पैसा जमा किया था, वो भी उन्होंने निकाल लिया। क्या? पापा, पिछली बार का पैसा आपने जुए में सब खंवा दिया। इस बार मैंने बड़ी मुश्किल से जुटाया था और आप फिर से छीनने आ गए। क्या आप मुझे मार ही डालना चाहते हैं? निंग निंग, आखिरकार मुझसे मिलने आई। लगा था तू सिंह साहब के साथ मिलकर मेरे जैसा बाप भूल गई। किसने कहा मैं सिंह साहब के साथ हूँ? नहीं हूँ मैं। झूठ मत बोल साली। भूल गई? पिछली बार मैंने अपनी आंखों से देखा सिंह साहब तुझे उठाकर ले गए थे। सुना है उन्होंने तुझे 2 ब्लैक कार्ड दिए थे, उनमें कुल 60 लाख रुपए थे। तेरी मां कहां है जानना चाहता है? जब तक ये पैसे नहीं देगी तब तक नहीं बताऊंगा। लेकिन मैंने तो वो कार्ड सीसीएन को लौटा दिए हैं। क्या? अगर विश्वास नहीं होता तो मेरे सारे खाते चेक कर लीजिए। मेरे पास सच में पैसे नहीं हैं। तू बेकार लड़की, फ्री में अपना शरीर दे दिया। सिंह साहब जैसे बड़े आदमी, उनकी उंगलियों से जो कुछ गिरता है वो हम आम लोगों को कई जन्मों तक चलता है। जब वो पैसे देते हैं तो शुक्र मनाकर ले लेती। क्या ऊंचा दिखा रही है? सर, मैडम शियानिंग का रिकॉर्ड मिल गया। उसके पेट में सच में जुड़वाऊ बच्चे हैं। अरे बाप रे, मेरे पड़पोते होने वाले हैं। वो भी जुड़वा? हाँ। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। हे भगवान, सच में दया की। सिंह परिवार में 19 पीढ़ियों से एक ही संतान होती थी। सियान, उसकी कुंडली भी अलग है। लगा था इस बार वंश खत्म हो जाएगा, पर ये क्या, बल्कि बढ़ गया। हाँ। शियानिंग अभी कहाँ है? मिस शिया अब भी हॉस्पिटल में है। हॉस्पिटल? क्या वो गर्भपात कराने गई है? गर्भपात? अरे ये कैसे हो सकता है? वो तो मेरा लाडला पोता है, मेरी जान है वो। दादी! अरे दादी जी, आप शांत हो जाइए। मिस शिया गर्भपात नहीं करवा रही हैं। वह अपनी माँ की देखभाल के लिए अस्पताल गई हैं। ओह, अच्छा है। सियान, निंगनिंग तेरा बच्चा पाल रही है। सिंह परिवार को उसका अच्छे से ख्याल रखना चाहिए। तू अभी अस्पताल जा, उसे वापस ले आ और आराम करने दे। और उसकी माँ को सिंह परिवार के प्राइवेट अस्पताल में इलाज के लिए ले जाओ। आप चिंता मत कीजिए। निंगनिंग के पास 60 लाख हैं उसी के सहारे। मैंने कैसीनो में बहुत सारा दांव लगाया, भारी जुआ कर्जा हो गया। अब तो चुका ही नहीं सकता। अब क्या होगा? अरे शिया, तेरी बेटी और शेंग साहब, क्या बात है? अरे मुझे भी नहीं पता। सब कहते हैं शेंग साहब को औरतें पसंद नहीं। मुझे साफ नहीं पता वह निंगनिंग में कैसे इंटरेस्ट ले सकते हैं, लेकिन मुझे बहुत कौतूहल है। जिस शेंग साहब को औरतों से नफरत है, उस औरत का स्वाद कैसा होगा, कैसा लगता होगा? अरे जब शेंग साहब उठ जाएं, हमें भी एक बार अनुभव करने दो। हाँ, कितने पैसे दोगे? बोलो दाम। फिर देखेंगे। 90,000। अब तो बस यही एक रास्ता है। अरे छोड़ो, तेरे जैसी नुकसानदायक लड़की पाकर मेरी किस्मत खराब है। चल मेरे साथ अपनी माँ से मिलने चल। अरे देर मत कर, जल्दी गाड़ी में बैठ, जल्दी।
क्यों बेचैनी हो रही है? गाड़ी रोको। क्या हुआ शेंग सर? कुछ नहीं, शायद मुझे गलत लगा। तेज चलाओ। जी। यहाँ कोई क्यों नहीं है? रास्ता तो सही है, यही शियानिंग की माँ का वार्ड है। क्या आप लोग शियानिंग के दोस्त हैं? हाँ, वह कहाँ है? मिस शिया की मां को एक्यूट ल्यूकेमिया है। बड़ी मुश्किल से 30 लाख रुपए जुटाए थे ऑपरेशन के लिए, लेकिन उसके जुआरी पिता ने वो पैसे निकाल लिए और जबरदस्ती उसकी मां को अस्पताल से छुट्टी दिलवा दी। वह अभी अभी अपने पिता के साथ गई है, कह रही थी कि अपनी मां को वापस लाएगी, लेकिन मुझे कुछ गड़बड़ लग रहा है। अगर आप बिजी नहीं हैं तो आप भी चलकर देख लीजिए। 30 लाख का ऑपरेशन? सर, क्या मैं आपसे कुछ पैसे उधार ले सकती हूँ? मैं वापस कर दूंगी। तो तुम्हें कितने चाहिए? 3 आप मुझे क्या समझते हैं? मैं बिकाऊ नहीं हूँ। ये 2 कार्ड मैं आपको लौटा रही हूँ। कार्ड में अभी भी 57 लाख हैं। 30 लाख खर्च हुए, मैं किसी भी तरह ब्याज सहित वापस कर दूंगी। कृपया आप आगे से मेरे साथ ऐसा न करें। क्या मुझसे गलतफहमी हुई? शियानिंग पैसे की भूखी नहीं है, वह अपनी मां के ऑपरेशन के लिए पैसे जुटा रही थी। अब सारी ताकत लगाकर शियानिंग को ढूंढो। 5 मिनट के अंदर मुझे उसकी लोकेशन चाहिए। जी। आप लोग, यह कहाँ है? मुझे क्यों बांधा? मुझे क्यों बांध रहे हो? छोटी हसीना शिया वो बूढ़ा हमसे बात पक्की कर चुका है, एक बार में 1 लाख। उसने मुझे 3 लाख देने हैं, तो तुम्हें 3 बार मेरे साथ रहना पड़ेगा। मैं 8 बार। उसने मुझे सबसे ज्यादा देने हैं, पहले मुझे ही इसका स्वाद लेने दे। तुम सपना देख रहे हो। सुनसान पहाड़ी इलाका है जहां चिड़िया भी नहीं बैठती। तुम कहां भागना चाहती हो? समझदार बनो, नहीं तो बुरा होगा। मुझे मत छुओ। मुझे मत छुओ। हाथाई चीज छोड़ना चाहती है? मुझे छोड़ दो। तुम लोग मुझे मत छुओ। मैं प्रेग्नेंट हूँ। क्या? प्रेग्नेंट? प्रेग्नेंट है? अगर यकीन नहीं तो मेरा बैग देख लो, मेरे बैग में प्रेगनेंसी टेस्ट रिपोर्ट है। सच में प्रेग्नेंट है? सिंह साहब का ही तो नहीं? हाँ, यह सिंह साहब का ही है। अगर तुमने मुझे छुआ तो वह तुम्हें छोड़ेगा नहीं। खत्म। अगर सच में सिंह साहब का बच्चा है तो हमने तो शेर के मुंह में हाथ डाल दिया। बेवकूफ, क्या बकवास मान लिया? सिंह परिवार में 19 पीढ़ियों से एक ही बेटा होता है। अगर वाकई सिंह साहब का बच्चा है तो सिंह साहब उसे अकेले क्यों छोड़ देते? जब तुम दोनों पीछे हट रहे हो तो मैं भी शराफ्त नहीं दिखाऊंगा, लेकिन वो प्रेग्नेंट तो है। तेरी क्या अकल, यही प्रेग्नेंट औरत, यही तो असली मजा है। छोटी हसीना, चलो मैं तुम्हें सहलाऊं। बकवास, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। पापा। निंग बेटी, मैंने तो साहूकार से कर्ज लिया था। अगर नहीं चुकाया तो वे मेरे हाथ पैर तोड़ देंगे, मुझे विदेश भेज देंगे। मैंने तुझे 20 साल पाला है, बस इसे बदला समझ ले। एहसान? कैसा एहसान? तुम हमेशा शराब पीते और जुआ खेलते रहे हो। जब हारते थे तो मुझे और माँ को पीटते थे। बहुत हो गया। डॉक्टर ने कहा है अस्पताल छोड़ने पर उसकी जान को खतरा हो सकता है। अगर तेरी माँ को जीवित रखना है तो तू मेरी बात मान ले। हिम्मत है तुझे मुझे काटने की? अबे यहाँ आ। देख ले मैं तुझे कैसे सिखाता हूँ। निंग, बेकार की मेहनत मत कर, चुपचाप रहेगी तो कम तकलीफ होगी। आज चाहे कोई भी आ जाए, मुझे छोड़ दो, तू भी यहाँ से नहीं जा सकती।
कोई मुझे बचाएगा? मुझे मत छुओ। मैं देखूं कौन उसे छूने की हिम्मत करता है। सबको पकड़ लो। अरे नहीं नहीं नहीं, जियानिंग कहाँ है? अभी तो मैंने उसे बोलते सुना था। तुमने जियानिंग को कहाँ छिपा दिया? जियानिंग, वो मैं देखता हूं कौन उसे हाथ लगाता है। सर, आप कैसे आ गए? क्या सच में जिया उसके बच्चे से है? शेंग सियान, मुझे बचाओ। चुप रहो। चुप रहो। अगर तुमने आवाज निकाली तो अपनी मां की लाश उठाने के लिए तैयार रहना। मुझे यहाँ से निकालो। जियानिंग, जियानिंग, जियानिंग। माँ। सर, आप बिल्कुल गलत समय पर आ गए। जियानिंग अभी अभी अपनी मां को ले गई। शायद अभी अस्पताल के रास्ते में होगी। सच में? हाँ। मेरी इतनी हिम्मत कैसे हो सकती है? और आपसे झूठ बोलूं? हिम्मत नहीं। अगर आपको यकीन नहीं है तो आप खुद ही ढूंढ लें। 2 आदमी यहां छोड़ दो इन्हें देखने के लिए, बाकी लोग मेरे साथ चलो। ये क्या आवाज है? माँ। माँ 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 माँ, आप कैसी हैं? माँ। माफ कीजिए, यह सब माँ की वजह से तुम पर आया है। माँ, आप क्या कह रही हैं? मैंने पैसे जुटा लिए हैं। मैं आपको जरूर ले जाऊंगी अस्पताल, आप ठीक हो जाएंगी। नहीं नहीं, शियानिंग तुम जल्दी जाओ। माँ, जल्दी जाओ माँ। माँ माँ माँ, उठिए माँ। माँ, आप थोड़ा और संभलिए, मैं अभी आपको अस्पताल ले जाती हूँ, थोड़ा और संभलिए। मुझे बाहर निकालो, जल्दी मुझे बाहर निकालो शेंग सियान। बचाओ मुझे, बचाओ मुझे, हमारे बच्चे को बचाओ। ये क्या आवाज है? शेंग जी, अंदर बहुत गंदा है। हर जगह मरे चूहे हैं। आपके जूते गंदे होने का डर है। हाँ, शियानिंग तो बहुत पहले जा चुकी है। हम सब गवाही दे सकते हैं। हाँ। अच्छा, मैं अंदर जाकर देखूंगा, अगर नहीं है तो मैं तुम पर विश्वास करूंगा। शेंग शेंग शेंग। शेंग जी, जियानिंग। शेंग सियान, क्या सच में तुम हो? चिंता मत करो, मैं हूं। जियानिंग, माफ करो। माफ करना, मुझे देर हो गई। हाँ। खून। जियानिंग, बचाओ। कोई आओ। हाँ। जियानिंग, हिम्मत रखो, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। मैं तुम्हें अस्पताल ले जा रहा हूं। हिम्मत रखो।
माँ 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 मिस जिया, अब आप सुरक्षित हैं। लो तेजू। मिस जिया, आपकी माँ ठीक है। शेंगे ने बुला लिया है देश का सबसे अच्छा ल्यूकेमिया डॉक्टर। जब आपकी माँ का शरीर ठीक हो जाएगा फिर तुरंत ऑपरेशन करेंगे। शेंग सियान ने सिर्फ मुझे नहीं बचाया, बल्कि मेरी माँ के ऑपरेशन का भी इंतजाम किया। मैं पूछना चाहती हूँ, शेंग ये अब कहाँ है? मैं उनसे आमने सामने धन्यवाद कहना चाहती हूँ। ये आप थोड़ा रुकिए। शेंगिया, मिस जिया जाग गई है। मुझे पता चल गया, मैं अभी आता हूं। पिछला जिसने मेरा विरोध किया था उसका क्या अंजाम हुआ? शेंगे, आपको बता दूं, हाथ पैर तोड़ दिए गए, समुद्र में फेंक दिया गया मछलियों को खिलाने के लिए। तो तुम लोग खुद ही करोगे या मैं किसी को बुलाऊं तुम्हारी मदद करने? तुम लोग खुद करोगे या मैं किसी को बुलाऊं? सिंह साहब जान बख्श दें। सिंह साहब, मैं तो शियानिंग का असली पिता हूँ। सिंह साहब, शियानिंग को देखकर आपके परिवार के लिए वारिस दिया, मेरी जान बख्श दें। मैं देख रहा हूँ कि आप उसके पिता हैं। इंसानियत के नाते मैं तुझे जान बख्श देता हूँ, लेकिन तुझे यहाँ से जाना होगा। अगर तू फिर आया मैं तुझे मार डालूंगा। ठीक है, शुक्रिया सिंह साहब, मैं चलता हूँ, अभी चला जाता हूँ। और तुम तीनों, मैं धार्मिक आदमी हूँ, दयालु हूँ, तुम्हारी जान मैं नहीं लूंगा। शुक्रिया सिंह साहब, शुक्रिया सिंह साहब, शुक्रिया सिंह साहब। किस हाथ से उसे छुआ? उसे काट डालो तो जा सकते हो। नहीं सिंह साहब, नहीं सिंह साहब। मैं अभी वापस आता हूँ। ठीक है, सिंह साहब ने अभी काम निपटाया, वापस आ रहे हैं। ठीक है, मैं अभी आ रहा हूँ। शिया जी, माँ जी ने आपके लिए सूप बनाया, मुझे लेने भेजा है। आप कमरे में इंतजार करें, सिंह साहब अभी आएंगे। ठीक है, मुझे पता चल गया। जुआघर की पहली मुलाकात भी गिने तो यह सिंह साहब का तीसरी बार मुझे बचाना है। वह हमेशा मेरी मदद क्यों करता है? शियानिंग, बाहर निकल। अच्छा, शियानिंग तुझे ढूंढ रही थी बहुत देर, तो तू अस्पताल में आराम कर रही थी क्या? बहुत बुरे काम किए हैं, सजा मिल गई। गुआन रो तू यहाँ क्या कर रही है? हम सबको तूने नौकरी से निकलवा दिया, तू सिर्फ पीठ ठोक कर भागना चाहती है, इतना आसान नहीं है। तुम सबको निकालने वाले शेंग जी हैं, अगर हिम्मत है तो उन्हीं से जाकर पूछ। तू अच्छा, मुझे लगता है तू जब तक सबूत नहीं देखेगी तब तक मानेगी नहीं। शियानिंग, देख यह क्या है। कैसे हो सकता है? नहीं, यह गलत है, यह झूठ है, यह एआई से बनाया गया है। तो क्या हुआ? आजकल एआई फेस स्वैप तकनीक इतनी उन्नत है, कौन सच और झूठ पहचान पाएगा? तू क्या करना चाहती है? बेशक तुझे बर्बाद कर दूंगी शियानिंग। जैसे ही मैं सेंड दबाऊंगी यह वीडियो आ जाएगा कंपनी के होम पेज पर, कर्मचारी ग्रुप में और इंडस्ट्री के सारे ग्रुप्स में। तब शेंगे को तेरा असली चेहरा दिखाई देगा। उसे धोखा देना सबसे ज्यादा बुरा लगता है, तुझे लगता है तब वह तुझे कंपनी में रखेगा। यह जानबूझकर बदनामी करना है, यह गैर कानूनी है। जल्दी से वीडियो डिलीट कर दे। तुझे छोड़ दूं, सपने में देख। 3 2 नहीं, 1 नहीं। शियानिंग, बस इंतजार कर, बदनाम हो जाएगी। क्या सेंड फेल हो गया? सिग्नल क्यों नहीं है? किसने हिम्मत दी जो तू मेरे लोगों को छूने की कोशिश की? शेंगे, शेंगे, उसे मेघनगर से बाहर फेंक दो। मोबाइल का वीडियो फाइल पूरी तरह से नष्ट कर दो। वह झांग प्रबंधक इंडस्ट्री में हमेशा के लिए बैन कर दो। जी।
शेंग सर, आपसे गुजारिश है, मुझ पर रहम कीजिए, मुझे एक मौका दीजिए। शेंग सर, चलिए। डर गई हो? नहीं नहीं। दादी को पता है कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। उन्होंने खास तौर पर तुम्हारे लिए सूप बनाया है। थोड़ा पी लो, दिल को शांत करो। थैंक्स। जियानिंग, हम शादी कर लें? शादी? शेंग सर, क्या आप कुछ गलत समझ रहे हैं? गलतफहमी है। मैं जियानिंग, तुम्हारे प्रेग्नेंट होने की बात कब तक मुझसे छुपाओगी? तुम मैं तुम्हें सब पता है? तुम मेरे बच्चे के साथ मुझसे शादी नहीं करना चाहती? और किससे शादी करोगी? लेकिन मेरे घर वाले। वह अब भी संकोच कर रही है। वह इतना मुझसे शादी नहीं करना चाहती। दर्द हो रहा है। जियानिंग, तुम मेरे बच्चे को लेकर किसी और आदमी से शादी करना चाहती हो? जब तक मैं मर न जाऊं। क्या ये कुत्ते की राशि का है? बहुत दर्द हो रहा है। माफ करना, मैं अपना जोर काबू नहीं कर पाया और तुम्हें चोट लग गई। 26 साल तक मैंने अपनी इच्छाओं पर काबू रखा। उसके सामने क्यों मैं बार बार अपना आपा खो बैठता हूं। गुरु होंगुआंग, आप जिस किस्मत वाले इंसान की बात कर रहे हैं, जब वह प्रकट होता है, क्या कोई संकेत होता है? मन की इच्छा, शरीर की गति, जब वह प्रकट होती है तो आपको अपने आप एहसास हो जाएगा। क्या यही वो अनुभव है जो गुरुजी ने कहा था? लगता है कुछ समय निकालना होगा। एक बार फिर स्वच्छ प्रकाश मंदिर जाना होगा। शियानिंग, सिंह परिवार में कोई नाजायज बच्चा नहीं है और न ही अपने खून को बाहर भटकने देंगे। अगर तुम्हें सच में कोई चिंता है, हम पहले 1 साल की ट्रायल शादी कर सकते हैं। पहले बच्चा पैदा कर लें, फिर फैसला करेंगे शादी आगे बढ़ानी है या नहीं। शादी से पहले का समझौता जियानिंग, बच्चा होने के बाद हम तय करेंगे कि शादी जारी रखनी है या नहीं। ठीक है। बाहर तो सब कहते हैं कि आप महिलाओं से नफरत करते हैं और यह भी कहते हैं कि आप कभी शादी नहीं कर सकते। अच्छा, उसे इस बात की चिंता है। मेरी किस्मत कुछ अलग है। ज्यादातर महिलाओं के लिए मुझे शारीरिक रूप से घृणा होती है, इसलिए मुझे यह उपाय अपनाना पड़ा। ओह, ऐसा है। जियानिंग, तुम मुझसे शादी करो तो तुम्हें 100 करोड़ रुपए नकद मिलेंगे और समृद्धि ग्रुप का 20% हिस्सा। साथ ही मैं एक टीम बनाऊंगा ल्यूकेमिया के सबसे अच्छे डॉक्टरों की, जो तुम्हारी मां की बीमारी का पूरा ध्यान रखेंगे। बस यह समझौता कर लूं तो मां की बीमारी की चिंता नहीं रहेगी सर। आप एक जिम्मेदार अच्छे पिता होंगे। 2 बच्चे सिंह परिवार में पैदा हो रहे हैं, यानी जन्म से ही अमीर हो जाते हैं। मुझे भी 100 करोड़ मिलेंगे। बाकी जिंदगी आराम से काटूंगी। जैसे किसी भी तरह से नुकसान नहीं है तो फिर साइन कर दूं। अच्छा, अपना सामान पैक कर लो, हम रजिस्ट्री ऑफिस जाएंगे। अभी इतनी रात में? रजिस्ट्री ऑफिस तो बंद हो गया है। तुम चिंता मत करो, मेरे साथ चलो। मैंने सच में इतनी जल्दी शादी कर ली? फ्लैश मैरिज ही काफी थी, और वो भी सिंह सियान के साथ, जो मेघनगर की हर लड़की का सपनों का हीरो है, उसके साथ। यह एहसास बहुत अवास्तविक लग रहा है। क्या खुशी से पागल हो गई हो? पलक भी नहीं झपका रही हो? बिल्कुल नहीं। मैं तुम्हें 1 रात का समय दे रहा हूं। कल से मेरे साथ रहने आ जाओ। साथ रहना? सिंह सर, हम सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट मैरिज हैं। ऐसा ठीक नहीं होगा। हम कानूनी पति पत्नी हैं। अब तुम सिंह परिवार की बहू हो और तुम्हारे पेट में जो बच्चा है वह सिंह परिवार का भविष्य का उत्तराधिकारी है। तुम जैसी हैसियत वाली औरत क्या अब भी किराए के घर में रहोगी? तो यह बात है, वह सिर्फ बच्चे के लिए है। सिंह साहब को संतान की बहुत परवाह है। ठीक है। यह घर कहाँ है? यह तो महल है। नमस्ते बहू जी। अरे बाप रे। अब तो माँ बनने वाली हो, फिर भी इतनी उतावली हो। मैं? हाँ, ये तो है, लेकिन फिर भी प्यारी लग रही हो। मैं आगे से ध्यान रखूंगी। तुम मुझे जाने दो, इतने लोग देख रहे हैं। अभी से शर्मा गई?
आगे और भी शर्माने वाली बातें हैं। तुम बहुत बेहुदा बातें करते हो। यह कैसा साधु है? मेरी प्यारी निंग निंग, मेरी जान बहू। निन निन, मेरी प्यारी बहू अभी अभी आई हो और तुरंत गले लग गई इस नए जोड़े का प्यार। देखो जवानी कितनी अच्छी होती है। देखो देखो ना कितनी सुंदर और प्यारी है, और एक अच्छी बहू भी है। सियान का तो बहुत भाग्य है। ये मेरी दादी जी हैं। नमस्ते दादी जी। बहुत अच्छे प्यारी बहू, तुम सिंह परिवार का वंश लेकर चल रही हो तो तुम सिंह परिवार की सबसे बड़ी हीरो हो। इस कार्ड में 30 करोड़ रुपए हैं, जैसे चाहो खर्च करो। 30 करोड़ मैं नहीं ले सकती। अरे ले लो ले लो। नहीं नहीं, मैं सच में नहीं ले सकती। ये तो दादी का प्यार है, तुम्हें लेना ही होगा। मुझे नहीं चाहिए। जल्दी ले लो, सच में नहीं चाहिए। अगर नहीं लोगी तो दादी को दुख होगा। तो शुक्रिया दादी जी। प्यारी बहू देखो, ये मैंने तुम्हारे लिए बुलाए हैं डिलीवरी के लिए एक्सपर्ट टीम। नमस्ते छोटी बहू जी। देखो, ये देश की सबसे बेस्ट गायनेकोलॉजिस्ट हैं। ये तुम्हारी पूरी प्रेगनेंसी की जांच और सलाह देगी। और ये हैं, ये पर्सनल डाइटिशियन है। ये तुम्हारी बॉडी के हिसाब से प्रेगनेंसी की समस्याएं तीनों टाइम का खाना बनाएगी। ये दोनों हैं सख्त ट्रेनिंग के बाद बेबी केयर स्पेशलिस्ट, 24 घंटे शिफ्ट में रहेंगी। और आयुर्वेदिक नर्स, गर्भ संस्कार टीचर, प्रेगनेंसी काउंसलर। थोड़ा ज्यादा नहीं हो गया? यह तो बहुत ज्यादा हो गया। हे भगवान। नहीं, बिल्कुल नहीं। मेरी पत्नी और बच्चे शेंग सियान के, बेशक सबसे अच्छा ही मिलना चाहिए। मेरे बच्चों, माँ तुम्हारी वजह से मजे कर रही है। अरे मेरी प्यारी बहू, और ये हैं चाची मीरा। ये 30 साल से मेरे साथ हैं, सबसे भरोसेमंद। अब से यह आपकी देखभाल करेंगी। चाची मीरा जी नमस्ते, कृपया मेरा ख्याल रखिएगा। नमस्ते बहू जी। यह कौन सी गांव की मुर्गी है? सिंह परिवार में आने की हिम्मत कैसे हुई? माताजी, दोपहर का खाना तैयार है। अरे मेरी प्यारी बहू, भूख लग गई है आपको? चलो चलो खाना खाते हैं। हाँ। मिस यू, बहुत बुरा हुआ। साहब ले आए हैं एक गर्भवती औरत को और बुला लिए हैं पूरा एक एक्सपर्ट प्रसूति टीम। उसे सिंह परिवार में रख रहे हैं क्या? यह कैसे हो सकता है? नालायक, तुझे नेल आर्ट आता है या नहीं? चल निकल यहाँ से। अभी भी नहीं निकलती? माफ कीजिए मिस यू, माफ कीजिए, माफ कीजिए। कहते हैं ना कि शेंग साहब को औरतों से चिढ़ है। एक औरत को छूते ही उसे घिन आती है। मैंने कितने तरीके आजमाए, लेकिन वह नहीं फंसा। यह छोटी कमीनी, आखिर वह कैसे गर्भवती हो गई? चाची मीरा, सुना है तुम्हारा बेटा यू ग्रुप में है, बहुत अच्छा काम कर रहा है। हाँ, इन दिनों एक जगह खाली है प्रोजेक्ट मैनेजर की। मैं सोच रही हूँ उसे रिकमेंड करूँ कि नहीं। मैडम जी, हमारा पूरा परिवार आपके प्रति बहुत वफादार है। जो भी कहेंगी हम करेंगे। बहुत अच्छा। मुझे नहीं पता तुम क्या करोगी। उस चालबाज औरत को बच्चा पैदा नहीं करने देना। यहाँ आओ और लेट जाओ। सच में एक ही बिस्तर पर सोना होगा जब इतने सारे खाली कमरे हैं? निंग निंग, कानूनी पति पत्नी। ऐसा लगता है जैसे भेड़िए के गड्ढे में गिर गई। नहीं, डॉक्टर ने कहा पहले 3 महीने नहीं करना चाहिए। नहीं, डॉक्टर ने कहा पहले 3 महीने नहीं। तुम्हें प्रेगनेंसी ऑनियल लगा रहा हूँ, तुम क्या सोच रहे हो? माफ करना। शेंग जी सच में बहुत अच्छे हैं। अगर वो सच्चे दिल से प्यार करे तो बहुत खुशी होगी। तुम्हें उल्टी के अलावा और कहीं दर्द है? मैं यहाँ थोड़ा दर्द और सूजन है।
क्या तुम मुझे बहका रही हो? नहीं, तुमने पूछा तो मैंने सच कहा। शियानिंग, आज के लिए बस इतना। मुझे नहीं पता क्यों तुम्हारा शरीर मुझे बहुत आकर्षित करता है, लेकिन तुम्हारे और बच्चे के लिए मैं खुद को रोकूंगा। लेकिन तुम्हें भी थोड़ा ध्यान रखना होगा। माफ करना। बस कोई बात नहीं, सो जाओ। शेंग जी, आप हिलो मत, सो जाओ। नहीं शेंग जी, आप बहुत टाइट पकड़ रहे हैं, मुझे नींद नहीं आ रही। मैंने तुम्हें मौका दे दिया था जब तुम नहीं मानी। अब तुम्हें सजा भुगतनी होगी। चिंता मत करो, मैं बहुत हल्के से रहूंगा। हड्डियां टूटने वाली हैं। वह बहुत ज्यादा परेशान करता है। यह क्या है? मैं स्वच्छ प्रकाश मंदिर जा रहा हूं, जल्दी लौटूंगा। उठो तो नाश्ता कर लेना। तेरा पति? सच में थोड़ी भूख लगी है, नीचे जाकर कुछ खाना ले आऊं। चाची मीरा, सुप्रभात। नाश्ता बचा है क्या? बुआ जी और साहब दोनों सुबह सुबह उठकर बाहर चले गए। पेट से चढ़ी एक गरीब चीज सुबह तक सोती रही। सच में खुद को बहुत समझती है। सचमुच गांव की है, जरा भी तमीज नहीं है। अरे तुम तो, उसकी कल की दोस्ताना हरकतें सब नकली थीं। अमीरों की जिंदगी सच में आसान नहीं है। माफ कीजिए, मैं आपका अनादर नहीं कर रही। मैं खुद ही किचन में जाकर खाना बना लूं। जब तक बुआ जी और साहब नहीं हैं, मुझे जल्दी से पूरा करना है मिस यू का काम। रुको, सिंह परिवार आम घर नहीं है। अगर तुम सच में यहाँ रहना चाहती हो, आज से तुम्हें मुझसे अच्छे से नियम सीखने होंगे, समझ गई? चाची मीरा बुआ जी की भरोसेमंद हैं। क्या यह बुआ जी का इशारा है? समझ गई। पहन लो, मेरे साथ आओ। बुढ़िया माँ हर रात दलिया पीती हैं। उनकी मंजूरी पाने के लिए दलिया पकाने की कला में महारत हासिल करनी होगी। ये सब दलिया के लिए सामग्री हैं, तुम्हें इन्हें खुद से तैयार करना होगा। ईल, लॉबस्टर, अबालोन, ये सब संभालना बहुत मुश्किल सामग्री है। बुढ़िया माँ की उम्र हो गई है, बहुत ज्यादा समुद्री खाना पेट के लिए ठीक नहीं। जरूर चाची मीरा ने मुझे तंग करने के लिए किया है। क्या देख रहे हो, जल्दी से काम करो। करूंगी, माँ की तबीयत कमजोर है, बाप भी घर पर ध्यान नहीं देता। मैं ही हमेशा घर का खाना बनाती हूँ। क्या मैं संभाल नहीं सकती? बस कुछ बर्तनों की सामग्री। अच्छे से काम करो, आलस मत करो, बाद में मैं सब चेक करूंगी। काम खत्म करने के बाद इतनी फिसलन भरी सीढ़ियों पर गिर जाना, उस कमीनी के पेट का नाजायज बच्चा जरूर नहीं बचेगा। महाराज, मेरे बारे में हाल ही में एक लड़की मिली। यह उसकी जन्म कुंडली है। आप देखिए, क्या वह वही नियति वाली है? बहुत संभव है महोदय। आपको उस लड़की के बारे में क्या खास एहसास है? मैं जब पहली बार उसे देखा, अजीब सी जानी पहचानी लगी। जब उसके साथ होता हूं, मन उसके करीब जाने को करता है। तो यही बात है। ये आपका पिछले जन्म में नाता था, जो इस जन्म में भी जारी है। इसे अच्छी तरह संभालिए। सच में? बहुत अच्छा। जियानिंग, तुम हो, यह बहुत अच्छा है। एक बात और बताना जरूरी है। इस लड़की की कुंडली से पता चलता है बचपन में बहुत कष्ट झेले, शरीर में कमजोरी है, गर्भावस्था में विशेष देखभाल चाहिए, भारी काम नहीं करना चाहिए और चोट भी नहीं लगनी चाहिए।
अगर कुछ हुआ तो दोबारा गर्भवती होना मुश्किल हो जाएगा। मैडम जाग गई? शेंग साहब, ये वो हैं जो आपने कल रात भेजे थे। घर में हर जगह लगाए गए कैमरों की फुटेज आप खुद देख लीजिए। अच्छे से काम करो, आलस मत करो। मौत चाहिए क्या? जल्दी से घर जाओ। जी। क्या यह ठीक रहेगा? यू मिस, आप निश्चिंत रहें। सिंह परिवार में कोई कैमरा नहीं है। फिर मैं फर्श पर का तेल साफ कर दूंगी और मैं कहूंगी कि वह जियानिंग थी, खुद सीढ़ियों से गिर गई। किसे पता क्या हुआ, है ना? ठीक है, बस इस बार तुम पर भरोसा करती हूँ। काम हो जाने के बाद तुम्हारे बेटे की तुरंत पदोन्नति हो जाएगी। शुक्रिया यू मिस। मैं तुम्हें ऐसी जगह दिखाऊंगी जहाँ से सिंह परिवार का पूरा लिविंग रूम दिखे। एक बढ़िया ड्रामा होने वाला है, आप बस देखते रहिए। तुमने अभी तक क्यों खत्म नहीं किया? इतने धीमे हाथ पैर। मैं अभी अभी करती हूँ। छोड़ो छोड़ो, पहले मेरे साथ ऊपर चलो। हाँ ठीक है। शियानिंग। शेंग सियान। तू ठीक है? हाँ ठीक हूँ। अरे क्या हुआ? हमेशा मालिक स्वच्छ प्रकाश मंदिर जाते थे, पूरा दिन रुकते थे। इस बार इतनी जल्दी कैसे लौट आए? तू इसी तरह सेवा करती है? मालिक, मैं बेकसूर हूँ। मालकिन, वो खुद दादी माँ के लिए खिचड़ी बनाना चाहती थी। मैंने उसे मना किया था, उसने खुद नहीं सुना। अरे मालिक, अरे मालिक, मैं बेकसूर हूँ। चाची मीरा, तू खुद बेवकूफ है तो तुझे लगता है कि सब तेरी तरह बेवकूफ हैं? बता दूं तुझे, कल रात बंगले में रातों रात लगवा दिए गए दर्जनों सीसीटीवी कैमरे, तेरी सारी हरकतें सब रिकॉर्ड हो गई हैं। सबूत पहाड़ जैसे हैं। अब भी बहाने बनाएगी? क्या? चाची मीरा ने हत्या की कोशिश की, सबूत पक्के हैं, पुलिस स्टेशन भेजो। हाँ जी। मालिक, मालकिन, मुझे माफ कर दीजिए। चाची मीरा तो दादी जी की हैं। मुझसे गलती हुई, ऐसा करना ठीक नहीं होगा ना? उसने तुझे नुकसान पहुंचाने की हिम्मत की, चाहे वो कोई भी हो, उसे जेल में सड़ना होगा। ले जाओ जी। मालिक, मुझसे गलती हुई। इतनी चोट कैसे लगी? कोई बात नहीं, मुझे दर्द नहीं होता। शियानिंग, याद रखो, मेरी औरत बनो, अपने को मत सताओ और किसी को खुश करने की जरूरत नहीं। आगे कोई तुम्हें परेशान करे तो मुझे बता देना। तुम्हें समझना चाहिए कि ताकत का इस्तेमाल कैसे करते हैं पति इसी काम के होते हैं ना, समझ में आया? चेंग सियान, शुक्रिया, हमेशा मेरे सबसे ज्यादा जरूरत के समय पर आते हो। अभी तुमने मुझे क्या बुलाया? शेंग सर। शेंग साहब। पति। यह बात हुई ना? लेकिन सिर्फ मुंह से शुक्रिया कहना काफी नहीं है। कमीनी, कमीनी, चुड़ैल। पापा, मैं ताइयान ग्रुप में नौकरी करना चाहती हूँ। अचानक वहां क्यों जाना चाहती हो? सुना है एक छोटी चुड़ैल है जो शेंग साहब को बहका रही है। मैं खुद जाकर उसका सामना करूंगी। ठीक है, मैं इंतजाम करता हूँ। कमीनी, तू मेरा इंतजार कर, मैं तुझे कभी सुकून नहीं लेने दूंगी। इतनी रात को अभी तक सोए नहीं? कल ही तो ऑफिस जाना है वापस। सुना है अगले महीने कंपनी में एक बहुत जरूरी टेंडर है। मैं भी एक प्रपोजल देना चाहती हूँ, क्या पता चुन लिया जाए।
बहुत अच्छा है ये प्रपोजल। यह क्लाइंट हाल ही में बहुत तेजी से बढ़ रही एक लिस्टेड रियल एस्टेट कंपनी है। जरूरत क्या है? अपने नए प्रोजेक्ट का प्रमोशन करना है। तुम्हारा ये प्रपोजल फिजिबिलिटी के नजरिए से कॉस्ट कंट्रोल और क्रिएटिविटी हर मायने में जरूरतों को बिल्कुल सटीक पूरा करता है। पक्का टेंडर मिलेगा। सच में? बिल्कुल। पर तुम तो फैसला नहीं करते ना, क्लाइंट को पसंद आना चाहिए। क्लाइंट को पसंद आएगा। तुम्हें कैसे पता? बस पता है। चलो अब देर हो रही है, जल्दी सो जाओ। तो मैं पहले नहा लूं। तुम्हारा हाथ घायल है, कैसे नहाओगी? कोई बात नहीं, मैं संभल कर करूंगी। मैं तुम्हें नहला दूं? क्या कहा? मैंने कहा पति तुम्हें नहला देगा। नहीं। शेंग सियान, मुझे नीचे उतारो। और साथ में उस जगह को भी दबा दूं जहां सूजन और दर्द है। नहीं, सच में नहीं। सर मैडम कंपनी आ गई। थोड़ी देर में जब कोई न हो मैं पहले उतर जाऊंगी। 10 मिनट बाद तुम उतरना। हम दोनों को एक साथ किसी को नहीं देखना चाहिए। क्यों? तुम्हें मुझसे शर्म आती है? नहीं, आखिर तुम मेरे बॉस हो। अगर किसी को हमारे रिश्ते का पता चल गया तो फिर मैं कंपनी में चैन से नहीं रह पाऊंगी। मैं तो बस ईमानदारी से नौकरी करना चाहती हूँ। ठीक है, लेकिन मुझे एक निशान छोड़ना होगा। मैं नहीं चाहता कि कोई दूसरा आदमी तुम्हें घूरे। कैसा निशान? कुत्ते हो क्या? इतना जोर से काटा। शियानिंग, वापसी पर स्वागत है। तेरा मुंह कैसे सूज गया? कुछ नहीं, बस निकलने से पहले एक कुत्ते ने काट लिया। सच बता, क्या कोई बॉयफ्रेंड बना लिया? जल्दी से बता। नहीं। आइए आइए, हाथ का काम रोको, परिचय करवा रही हूँ। ये हमारी विभाग की नई हेड हैं। यूवेई, सब ताली बजाकर स्वागत करें। सबको नमस्ते, मैं यूवेई हूँ। सुना, हमारी ये नई हेड बड़ी खास हैं। क्या बैकग्राउंड है? यूवेई, लेकिन वह असली लड़की है। राय परिवार का मेघनगर में स्थान सिंह परिवार के बाद दूसरा है। पहले भी मीडिया में खबर आई थी दोनों परिवारों के बीच शादी हो सकती है। अब वह खासकर यहाँ आई है ताइयान में ज्वाइन करने। हो सकता है शेंगजी से उनकी शादी जल्द हो। राय सुपरवाइजर, आपका स्वागत है। तो शेंग सियान पहले से ही उसकी शादी की योजना थी, वह भी इतनी खूबसूरत अमीर लड़की। अगर मैं गलती से प्रेग्नेंट न हुई होती तो शायद उनकी शादी हो चुकी होती। दोपहर का खाना खाने का समय हो गया। चलो पिछली बार वाली जगह पर खाते हैं। चलो चलो। दोपहर का खाना आ गया, मेरे ऑफिस में आकर साथ खाओ। मैं कैंटीन में चली जाऊंगी। ये खास तुम्हारे लिए बनाया गया है, प्रेगनेंसी के लिए पौष्टिक खाना। तो मैं अभी आ रही हूँ। गीता वर्मा कैंटीन चलोगी? शाओनिंग, हम खाना खाने जा रहे हैं, तुम साथ चलोगी? मैं नहीं आऊंगी, तुम लोग जाओ। इतना रहस्य? क्या बॉयफ्रेंड से मिलने जा रही हो? नहीं, ऐसा नहीं है। अच्छा, मैं तुम्हें नहीं छेड़ रही हूँ, मैं खाना खाने जा रही हूँ। चलो। तुम आ गए। तुम कैसे? सियान, मैं आज ही ज्वाइन की हूँ। मैं खास तौर पर तुम्हें नमस्ते कहने आई हूँ। यूवेई, तू यह मत सोच कि मुझे पता नहीं है। तू क्या सोच रही है? तुझे विकास समूह में डालना यू अंकल ने खुद कहा था। मैं दोनों परिवारों का पुराना रिश्ता देखकर बड़ी मुश्किल से माना, लेकिन बेहतर होगा कि तू अपनी बिगड़ैल नखरे कम करे। अगर मुझे पता चला कि तू ऑफिस में मनमानी कर रही है तो मैं तुझे तुरंत निकाल दूंगा। सियान, तुम मुझे ऐसे कैसे कह सकते हो? मैं यह सब तुम्हारे लिए ही तो कर रही हूँ। मैं पास मत आ। तेरे पास आते ही मुझे घिन आती है। मैंने कहाँ कमी छोड़ी है कि तुझे ऐसी बातें कहनी पड़ रही हैं मेरी बेइज्जती करने के लिए? सियान, बोलना। मैं आई हूँ, आज क्या है? सियान सर को किसी का छूना बिल्कुल पसंद नहीं। लगता है उनका यू मैनेजर के साथ रिश्ता वाकई खास है। यह वह लोमड़ी है, सच में कुछ हसीन है, पर नीच घर की है। सिंह परिवार कभी नहीं होने देगा कि ऐसी कोई आगे बढ़े। निकल यहाँ से।
ओह, तुम्हें नहीं कहा? तू निकल यहां से। सियान, निंग, जरा ठहर जा, हमारा टाइम बाकी है। इधर आ। शेंग सियान, तुम क्या कर रहे हो? हिलना मत, मुझे गले लगाने दे। सच में सिर्फ वही मुझे सुकून देती है। सिंह परिवार और राय परिवार पुराने दोस्त हैं, इसलिए मैं और यू युवेई बचपन से एक दूसरे को जानते हैं। इसके अलावा हमारा कोई और रिश्ता नहीं है, दोस्त भी नहीं कह सकते। वह मुझे ये सब क्यों समझा रहा है? क्यों चुप हो गई? जलन हो रही है? हम नहीं, मुझे नहीं। रेटिंग मीटिंग शुरू होने वाली है। निंग अभी तक क्यों नहीं आई? वो कैसे रह सकती है सियान के ऑफिस में इतनी देर? वे लोग कर क्या रहे हैं? दो बज गए। तुमने मुझे क्यों नहीं जगाया? प्रेगनेंसी में नींद आना तो नॉर्मल है, और सो लो। नहीं, मेरी दोपहर में एक बहुत जरूरी मीटिंग है, मुझे जाना ही होगा। समृद्धि रियल्टी के नए प्रोजेक्ट का प्रमोशन कंपनी का इस क्वार्टर का सबसे अहम प्रोजेक्ट है। तो आज की हमारी यह मीटिंग का मकसद है इंटरनल कैंडिडेट प्रपोजल्स में से एक चुनना, सबसे बेहतरीन प्रपोजल को और डिटेल करके बिड के लिए तैयार करना। मैं सॉरी, मुझे लेट हो गया। तुम एक नई कर्मचारी हो, तुम्हें कैसा चेहरा है कि कंपनी के इतने सारे सीनियर अधिकारी तुम्हारा इंतजार करें? मुझे बहुत माफ करें। क्या सच में सोचती हो कि सियान का बच्चा पेट में है तो तुम मनमानी कर सकती हो? आज ही तुम्हें अपनी जगह पता चल जाएगी। अगर माफी से काम चलता तो कंपनी के नियम किस लिए? मैं अभी सुपरवाइजर के तौर पर तुम्हारी कैंडिडेसी रद्द करती हूँ। क्या? इसे बाहर निकालो। मैडम, मैंने यह प्रपोजल बहुत मेहनत से बनाया है। कोई दूसरा मौका नहीं है? मुझे एक और मौका दो। सबका समय बर्बाद मत करो, मुझे एक और मौका दो। सियान, शेंग जी, तुम ठीक हो? इस लेवल की मीटिंग में सियान क्यों आएंगे? क्या उन्हें इतना अफसोस है कि यह चालाक लड़की दुखी हो? सब बैठ जाइए। थोड़ी देर लेट होने पर ही कैंडिडेसी रद्द? कंपनी में ऐसा नियम है, मुझे तो पता नहीं। सुपरवाइजर यू, अगर फिर से तुमने अपने पावर का गलत इस्तेमाल किया, यह बस सभी पावर से आपकी आएगी, तो तुम निकल सकती हो। शेंग जी, मैं भी सबका समय बर्बाद नहीं करना चाहती थी। जैसे जियानिंग जैसी नकारात्मक और आलसी रवैया, अगर उसे समय भी दिया जाए तो क्या वह कोई अच्छा प्रपोजल ला सकती है? जियानिंग ने काम में लापरवाही नहीं की, उसे लेट होना मेरी वजह से हुआ। क्या? उसका शेंग जी से क्या रिश्ता है? शेंग सियान को क्या हो गया? यह सब क्यों कह रहे हैं? मैंने दोपहर में उसे ऑफिस बुलाया था काम की बात करने, इसलिए देर हुई। मैडम यू, क्या आप मुझे नौकरी से निकाल देंगे? माफ कीजिए, मैंने सही से समझा नहीं था। बैठिए। मैडम यू, मीटिंग शुरू करते हैं। जारी रखें। ये फ्लोर प्लान हमारा बेस्ट सेलर है। सिर्फ 3 बचे हैं। मेरे ख्याल से हमें चाहिए बेहतर तरीके से दिखाना। समृद्धि रियल्टी का लोकेशन पैदल और वाहनों को अलग करके और हरियाली बढ़ाकर तैयार करना। ऐसी बातचीत का तरीका बेहतर घर बेचने में मदद कर सकता है। ऊपर सबने बहुत अच्छा बोला, अब आखिरी वाला है। शियानिंग, अब तुम्हारी बारी है। ऊपर आओ। तो इस प्रोजेक्ट की खासियत को देखते हुए मैंने एक नाम से योजना बनाई है, शहरी युवा गृह योजना का प्रचार प्रस्ताव। सीधे आज के युवाओं की समस्याओं पर निशाना, मुख्य रूप से यात्रा, EMI, बस जैसे समाधानों पर। यह सब मेरे प्रस्ताव की पूरी सामग्री है। सबका धन्यवाद। तो चलिए वोटिंग करते हैं। लिस्ट आ गई है। तो हमारे तायान ग्रुप की बिड प्रस्ताव शियानिंग के इस वर्जन का उपयोग करेंगे। कोई आपत्ति? मैडम यू,
नहीं, कोई आपत्ति नहीं। तो फिर यह तय है। अच्छा किया। क्या शेंग सर महिलाओं से नफरत नहीं करते? फिर शियानिंग के पास क्यों गए? शेंग जी कभी सामान्य कर्मचारियों से नहीं मिलते, लेकिन उन्होंने जिया निंग को अकेले ऑफिस बुलाया। क्या सच में उन दोनों के बीच कुछ है? क्या अच्छा प्लान नहीं बना सकते? और यहाँ बैठकर गपशप करने का समय है। चलो वापस काम पर लग जाओ। चलो चलो जल्दी। मुझे लगा सियान सच में एक पवित्र बौद्ध भिक्षु है। मुझे लगा सियान सच में एक पवित्र बौद्ध भिक्षु है। पता चला वह भी भावुक हो सकता है। तो फिर जिससे वह प्यार करता है वह मैं क्यों नहीं हो सकती? मैं उसे वापस जरूर हासिल करूंगी। पता लगाओ समृद्धि रियल्टी का मालिक कौन है। प्लान चुना गया तो क्या हुआ? जियानिंग, टेंडर मीटिंग में मैं तुम्हें एक बड़ा सरप्राइज दूंगी। मैं तुम्हें एक बड़ा सरप्राइज दूंगी। स्वदेश सके ये तेनाय बिस्ता कल की। निंग निंग, परसों मीटिंग की बात हमें पता चल गई है। शेंग जी आखिर तुम्हारी रक्षा क्यों कर रहे हैं? शेंग जी आखिर तुम्हारी रक्षा क्यों कर रहे हैं? हाँ, तुम्हारा शेंग जी से कोई खास रिश्ता तो नहीं है? तुम्हारा शेंग जी से कोई खास रिश्ता तो नहीं है? क्या ऐसा कैसे हो सकता है? मैं कंपनी के गेट पर तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। साथ चलें घर। मुझे ओवरटाइम करके प्रोजेक्ट में बदलाव करना है। तुम पहले घर जाओ। क्या हुआ? आज रात फिर से ओवरटाइम करना पड़ेगा मैडम को। तो आपने जो हाथ से बनाया शांजा शुली गैंग का क्या होगा? मैं ऊपर पहुंचा देता हूँ। खुद सूप बनाना और खुद खाना पहुंचाना। मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि शेंग साहब शादी के बाद इतने घरेलू बन जाएंगे। शेंग जी बस मेरे प्रोजेक्ट से काफी संतुष्ट हैं। बस इतना ही है। बस प्रतिभा की कद्र करते हैं। बस यही बात है। सच में शेंग जी जैसे बड़े आदमी खुद उतरकर एक छोटे कर्मचारी को ट्रेन करेंगे? क्या शेंग जी वाकई इतने आम आदमी हैं? बिल्कुल, वे बहुत अच्छे इंसान हैं। वो मेरी तारीफ कर रही है। तो मतलब अगर मैं मेहनत करूं तो मुझे भी मौका मिल सकता है शेंग जी से कुछ सीखने का। अब लगता है शेंग जी के औरतों से दूर रहने की अफवाह झूठी है। उनका यू वेई के साथ अफेयर भी सच नहीं लगता। और तुम्हारा इससे कोई लेना देना नहीं है। मतलब शेंग जी अब सिंगल हैं, तो मेरा भी चांस है। शायद हाँ। निंग निंग, अगली बार जब शेंग जी तुमसे प्रोजेक्ट पर चर्चा करें तो क्या तुम मेरे लिए पता लगा सकती हो उनकी पसंद? तुम्हें बता दूं, मैं लंबे समय से शेंग जी को पसंद करती हूँ। मैं भी। यह अगर मैं मना करूं तो वे मुझे छोड़ेंगी नहीं, है ना? ठीक है। बहुत अच्छे। दूसरों की पत्नियां तो हर पल चेक करती रहती हैं, पति कहाँ है, लेकिन ये तो सोच रही है कि दूसरों को अपने पति से छेड़ने दे। बहुत बहुत शुक्रिया। क्या बात कर रहे हो? वह यहाँ कैसे आ गया? क्या उसे पहले वापस नहीं जाने को कहा था? शेंग जी इतनी देर रात आप अभी भी ऑफिस में हैं? शेंग जी मुझे भी तरक्की करनी है। आप भी मुझे गाइड कीजिए ना। रुको। शेंग जी, अच्छी तरह देखो, मैं शादीशुदा हूँ। क्या? यह कैसे हो सकता है? अगर आप शादीशुदा होते तो यह मेघनगर की बड़ी खबर होती। कैसे हो सकता है कि किसी को पता नहीं? इसकी वजह यह है कि मेरी पत्नी बहुत लो प्रोफाइल है, लेकिन अगर आपको विश्वास नहीं होता मैं आपको दिखा सकता हूँ। अरे शेंग जी, मेरे पास एक प्लान है। इसमें बहुत बड़ा बग है जिस पर हमें गहराई से चर्चा करनी है। क्या आपके पास समय है? हाँ चलो। तो तुम लोग पहले जाओ। अगली बार ऐसा बर्ताव किया तो नौकरी से निकाल दिया जाएगा। ठीक है। डर गई मैं। मेरा प्लान बड़ी मुश्किल से चुना गया था। अगर इस समय कंपनी वालों को पता चल गया, पता नहीं कितनी बातें होती। तुम क्या कर रहे हो? यह कंपनी है। तुमने अभी नहीं कहा था कि एक प्रोजेक्ट है जिस पर मेरे साथ गहराई से चर्चा करनी है? मैं बस क्या? शियानिंग, मैं वादा कर सकता हूं कि रिश्ता सार्वजनिक नहीं करूंगा, लेकिन तुम इतनी उदार नहीं हो सकती दूसरे के लिए पति की पसंद पूछ रही हो। उसने सब सुन लिया। यह तो गुस्सा हो रहा है। मुझे पता है मैं गलती कर बैठी।
छोड़ो, कौन कहता है मुझे तुम जैसा मिला बेदिल छोटी सी चीज। यह मैंने तुम्हारे लिए बनाया है, हॉथॉर्न और नाशपाती का सूप। यह मॉर्निंग सिकनेस में आराम देता है। पी लो, फिर मेरे साथ घर चलो। हम वह समृद्धि रियल्टी की टेंडर मीटिंग 1 हफ्ता टाल दी गई है, तो योजना जल्दी बनाने की जरूरत नहीं। 1 हफ्ता टाल दी? तुम्हें कैसे पता चला? वह मालिक मेरा दोस्त है। हाँ, जल्दी पी लो। सबको बता दो कि टेंडर मीटिंग 1 हफ्ता टल गई है। समझ गया। हाँ शेंग सर, सुना है यू मैडम हाल ही में पूछताछ कर रही हैं समृद्धि रियल्टी के असली मालिक के बारे में। इस बारे में आप क्या करने वाले हैं? क्या उन्हें बता दूं कि समृद्धि असल में आपने शुरू की थी? यह यूवेई फिर क्या चाल चल रही है? मुझे पता चल गया, उसकी चिंता मत करो। मैंने खा लिया। इतना बच गया? तो चलो घर चलते हैं। मुझे नीचे उतारो, यह ऑफिस है। किसी ने देख लिया तो? मैं गर्भवती हूँ, लंगड़ी नहीं हूँ। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अब थोड़ी ताकत बचानी है, घर जाकर और मेहनत करनी है। तुम बदमाश हो। मुझे नीचे उतारो, जल्दी करो। मुझे नीचे उतारो। अरे नियान भाई, वो लड़की जो गोद में है, क्या वह पहले स्कूल में तुमसे दिन भर चिपकी रहने वाली शियानिंग थी? सच में निंग निंग लगती है। चलो। नहीं, मैं नहीं मानूंगा। वेन सीनियर, यह मेरे हाथों से कड़ा हुआ तावीज है, तुम्हारे लिए। धन्यवाद। अरे नियान भाई, यह शियानिंग इतनी खूबसूरत है और रोज तुमसे चिपकी रहती है, क्या तुम्हें बिल्कुल दिलचस्पी नहीं है? खूबसूरत तो है, मगर बहुत नीचली पृष्ठभूमि है। वह हमारे वेंड दूसरे साहब के लायक नहीं है ना नियान भाई? रुतबा और पृष्ठभूमि मेल नहीं खाती। अगर जबरदस्ती साथ रहें भी तो क्या अच्छा होगा? 2 साल में नहीं देखा, वह पहले से भी ज्यादा खूबसूरत हो गई है। पहले तू तो छोटा सा पीछे लगने वाला था, इतना खूबसूरत हो गया है और करोड़ों वाली गाड़ी में बैठ गया। तो पछतावा हुआ कि नहीं? तुम बहुत ज्यादा दखल देते हो। अरे मजाक कर रहा हूं, अब नाराज क्यों हो रहे हो? शेंग जी, आपने भारी कीमत चुकाकर यह पिंक डायमंड खरीदा और दुनिया के टॉप कारीगरों को बुलाया, जल्दी से कस्टमाइज्ड अंगूठी बनवाई। लगता है आप पत्नी को प्रपोज करने वाले हैं। अगर मैं नहीं होता, वह भी इतनी छोटी उम्र में प्रेगनेंसी का दर्द नहीं झेलती। खैर, जिंदगी बहुत लंबी है, मैं धीरे धीरे उसकी भरपाई कर सकता हूं। मैंने दादी से पूछा था, उन्होंने कहा कि लड़कियों को रस्म रिवाज पसंद होते हैं। तो चलो उसे प्रपोज करके शुरू करते हैं। अगर मैडम को आपकी भावना पता चलेगी तो वह बहुत इमोशनल हो जाएंगी। बस पता नहीं वह मानेगी या नहीं, थोड़ी घबराहट हो रही है। खाने के वक्त पर हाजिर हो गई। आ गई। रसोई से रिब्स का सूप आया है, पहले हाथ धो लो। अच्छा, पहली बार शेंग सियान को देखा, घबराया हुआ चेहरा। वह अभी कुछ छुपाना चाहता था। वह अंगूठी थी। अरे तुम लोगों ने सुना? शेंग जी शायद पहले से शादीशुदा है। सच में? पता नहीं कौन इतना भाग्यशाली है जो शेंग जी जैसे सुपरस्टार से शादी कर पाई। इतना उत्तम आदमी। मेरे ख्याल से सबसे संभावित है यू मैनेजर ही है। आज यू मैनेजर का जन्मदिन है। मैंने देखा वो बनी ठनी बहुत सज धज कर गई। हो सकता है शेंग जी के साथ डेट पर गई हो। ऐसा नहीं होना चाहिए। शेंग जी और यू मैनेजर, क्या उनके बीच संबंध बहुत खराब नहीं है? तुम क्या जानो, इसे शक से बचना कहते हैं। अरे निंग निंग, तुम तो शेंग जी की खास ध्यान रखी जाने वाली हो। तुम्हें पता है उनकी गुप्त शादी का पार्टनर कौन है? क्या यू मैनेजर है? मुझे भी नहीं पता। ठीक है, सच में मुझे लगता है वही है, वरना और कौन? सच्ची में? झूठ? क्योंकि वो ऑफिस में इस हालत में है। आज रात कुछ काम है, ऑफिस के बाद मैं ड्राइवर को तुम्हें लेने भेज दूंगा, तुम्हें घर छोड़ने। नहीं, मैं खुद टैक्सी ले लूंगी। मेरी किस्मत खराब है, ऑफिस से निकलते ही बर्फ गिरने लगी, टैक्सी नहीं मिल रही, या फिर थोड़ा दौड़कर बस पकड़ लूं। निंग निंग,
बहुत दिनों बाद मिले। वेन सीनियर। हाँ मैं हूं। नहीं सर। तुम हमेशा कमजोर रहते हो, ठंड लग सकती है तो पहन लो। निंग निंग, संयोग से मिलना भी किस्मत है। क्या मैं तुम्हें खाना खिला सकता हूँ और पुरानी बातें कर सकते हैं? कॉलेज के समय वेन सर ने मेरी बहुत मदद की थी और मेरी फीस भी भरी थी। उन्हें मना करना ठीक नहीं लगता। ठीक है, तो सर आपका धन्यवाद। चलो। मैं एक पुराने दोस्त के साथ डिनर करने जा रही हूँ। आज थोड़ी देर से घर आऊंगी। पुराने दोस्त? क्या तुमने नहीं कहा था कि शिया निंग कॉलेज में गरीब थी, उसके कोई दोस्त नहीं थे? यह पुराना दोस्त कहां से आ गया? सियान, सियान, तुम्हारा निमंत्रण बहुत अचानक था। मेरे पास समय भी नहीं था अच्छे से तैयार होने का। तुम बुरा मत मानना। तुम? सच में सोचा नहीं था। तुम्हें मेरा जन्मदिन याद है? मैं बहुत खुश हूँ। सियान, तुम सच में मुझसे नफरत नहीं करते? क्या उसका दिमाग खराब है? यह सब क्या है? मैंने सुना है तुम जांच कर रही हो समृद्धि रियल्टी के पीछे का मालिक। हाँ, मैं बस उत्सुक थी और जानना चाहती थी। यूयुवेई, चाचा यू की वजह से तुमने पहले जो गलतियां की मैं उन्हें नजरअंदाज कर सकता हूं, लेकिन याद रखो शिया निंग मेरी है। उसे छेड़ने का मतलब मुझे छेड़ना है। अगर फिर से उसे छेड़ने का जरा भी ख्याल आया, मैं बिल्कुल बख्शूंगा नहीं। तुम मुझे यही कहने के लिए बुला लाए थे? वरना और क्या? मेरा तुमसे और क्या कहना है? मुझे सच में समझ नहीं आता। शिया निंग तो बस गांव से आई है, एक नीच लड़की। परिवार में, शक्ल में, पढ़ाई में मैं उससे किस चीज में कम हूं? मुझे बस समझ नहीं आता। क्या सिर्फ इसलिए कि वो तुम्हारा बच्चा पाल रही है? मैं भी पाल सकती हूँ सियान, बस तुम चाहो तो हम अभी कर सकते हैं। बस करो, मैं तुम्हें फिर से बता रहा हूं, मुझे तुम में कोई दिलचस्पी नहीं है। और शिया निंग अच्छी है या बुरी, यह तुम तय नहीं कर सकते। वो यहां कैसे आ गई और किसी और आदमी का कोट पहने हुए है? क्या वह वर्मा परिवार का दूसरा बेटा नहीं है? मैंने पहले ही कहा था, जैसे शिया निंग थोड़ी खूबसूरत है, निचले वर्ग की नीच जाति, बस यही सोचती रहती है कैसे बेईमानी से ऊपर उठे। अब तुमने देख लिया, अब तो मानोगी। यहां बैठो। धन्यवाद। धन्यवाद। यह डिश अच्छी है। शेंगसियान भी यहाँ है। उसके सामने सुपरवाइजर यू है। आज सुपरवाइजर यू का जन्मदिन है। मैंने देखा उसने सज धज कर बहुत चमक धमक के गई। हो सकता है शेंग जी के साथ डेट पर गई हो। तो उसने कहा था आज रात काम है। वह सुपरवाइजर यू के साथ रेस्टोरेंट में बर्थडे मनाने गया है। वो अंगूठी उसके लिए बर्थडे गिफ्ट है ना? हाँ भी। शेंग परिवार आखिर मेघनगर का सबसे बड़ा कुलीन परिवार है। सुपरवाइजर यू और उनका ही जोड़ी बनती है। तेरे बच्चे से गर्भवती होकर और दूसरे अमीर लड़कों को फुसला रही है। सच में, प्लेट में जो है वो खाओ, बर्तन में क्या है देखते हो? तुम्हें कैसे पता? उसने मेरा बच्चा पाल रखा है। तुमने मेरी जांच करवाई? मैं साफ है कि शेंगसियान के साथ सिर्फ बच्चे के लिए कॉन्ट्रैक्ट मैरिज थी। क्यों उसे और सुपरवाइजर यू को एक साथ देखकर मुझे फिर भी थोड़ा दुख होता है। क्या हुआ? यहाँ का खाना पसंद नहीं आया? सॉरी वेन सीनियर, आज मैं थोड़ी ठीक नहीं हूँ। फिर कभी खाएंगे। अभी आए और जा रहे हो? यह ड्रेस बहुत बदसूरत है। कितना संयोग है। क्या तुम मुझे परिचय नहीं कराओगी इस पुराने दोस्त का? क्या यह वही आदमी नहीं है जो उस रात निंग निंग को गोद में उठाए हुए था? निंग निंग, ये है
निंग निंग, इतने प्यार से बुलाने की क्या जरूरत है? वाह वाह, सुपरवाइजर यू को मैं पहले से ही पसंद नहीं हूँ। अगर उन्हें पता चल गया कि मेरा शेंग सियान से रिश्ता है तो आगे चलकर मुझे कितना परेशान करेंगे। नहीं, मुझे कोई बहाना बनाना होगा। वेन सर, मैं परिचय कराती हूँ, ये मेरे छोटे चाचा हैं। छोटे चाचा? मुझे याद नहीं। निंग निंग के पास इतने जवान और अमीर छोटे चाचा है? छोटे चाचा, बहुत झूठ बोलती हो तुम। चारों तरफ घूमने वाली लोमड़ी अब तो पकड़ी गई। शिया निंग का यह छोटा दिमाग आखिर सोच क्या रही है? कितना बड़ा बहाना बना लिया। अचानक इतना शांत क्यों हो गए? बचाओ, कितना एम्ब्रासिंग है। छोटे चाचा नमस्ते, मैं वेन नियान बाई हूँ। मैं निंग निंग का कॉलेज सीनियर हूँ। नमस्ते वेन सर। जब इत्तेफाक से मिले हैं तो साथ में खा लीजिए। क्या? मुझे लगता है इसकी जरूरत नहीं। ठीक है। वेटर, कृपया हमारे लिए एक प्राइवेट रूम खोल दें। जी ठीक है, कृपया मेरे साथ चलिए। मेरा अभी थोड़ा काम है, मैं चलती हूँ। तो हम बाद में मिलते हैं। यह चाचा के शैम्पू की खुशबू निंग निंग जैसी क्यों है? क्या वे साथ रहने लगे हैं? नामुमकिन। जरूर मैं ज्यादा सोच रहा हूं। तुम क्या करना चाहते हो? वेन सर, आप तो हमारी निंग निंग के बहुत अच्छे दोस्त हो गए हैं। लिंग लिंग जब पहली बार स्कूल आई थी तो उसे काफी मुश्किल हुआ। मैंने उसकी कुछ फीस में मदद की थी। हालांकि ज्यादा पैसे नहीं थे, लेकिन यह लड़की बहुत दयालु है। उसे लगता था कि वह मेरी कुछ एहसानमंद है। उसने जिद करके मुझे 2 साल तक पीछे रखा। पूरे स्कूल में सब कहते थे कि वह मेरी परछाई है। अच्छा, ऐसी बात है तो मुझे आपका शुक्रिया अदा करना चाहिए। तो फिर आज रात का बिल मैं चुकाऊंगा। मेरी रखी हुई शराब लाइए। जी श्री शेंग। नहीं चाचा जी, इसकी कोई जरूरत नहीं है। बिल्कुल जरूरत है, क्योंकि मेरे अलावा मैं नहीं चाहता कि लिंग लिंग किसी और पुरुष पर एहसानमंद हो। कैसा लगता है कि यह चाचा जी लिंग लिंग के प्रति उनका व्यवहार कुछ अजीब है? यह तो लिमिटेड एडिशन है। रोमानी कोंटी, एक बोतल की कीमत लाखों में है। लिंग लिंग के चाचा जी आखिर हैं कौन? सिर्फ महंगी गाड़ी ही नहीं चलाते बल्कि इतनी उदारता से खर्च करते हैं। चाचा जी, आपने बहुत खर्च किया। लिंग लिंग तुम भी थोड़ा चख लो, यह तो बहुत अच्छी शराब है। नहीं, मैं वह शराब नहीं पी सकती। हाँ, लेकिन मुझे याद है पढ़ाई के दौरान तुम थोड़ी शराब पी लेती थी। तुम भूल गई? उस समय हम वैन सीनियर, आदमी बदल जाते हैं। जो चीजें कभी पसंद थीं अब देखो तो शायद सिर्फ बुरी लगती हैं। आपको नहीं लगता? मुझे लगता है जियानिंग पुरानी यादों में खोई रहती है। बात करें वेन नियान बाई की, जो स्कूल में जियानिंग के बहुत करीब थे, और वो भी खूबसूरत जोड़ी, एक दूसरे के लिए फीलिंग्स तो होंगी ही। कहते हैं कि जवानी का प्यार भुलाया नहीं जाता, फिर से जगना आसान होता है। नहीं, मेरे और सीनियर के बीच कुछ नहीं था। सच में नहीं था। तब मैं पढ़ाई में व्यस्त था, प्यार करने का समय नहीं था। लेकिन निंग निंग, मैं सच में हमेशा से तुम्हें पसंद करता था। क्या? देखो, तुमने मुझे जो ताबीज दी थी, इतने सालों से मैं इसे अपने पास रखता आया हूं। तो निंग निंग, हालांकि थोड़ा देर हो गई, लेकिन क्या तुम मुझे एक मौका दे सकती हो तुम्हें पाने की कोशिश करने का? तुम सोच समझकर जवाब दे। अगर ठीक से नहीं बोला तेरा यह सीनियर आज यहां से सही सलामत बाहर निकलने की उम्मीद मत कर। सॉरी सीनियर, मैं तुम्हारे लिए हमेशा से सिर्फ आभारी रही हूँ। मेरे मन में और कुछ नहीं था। क्या तुम झूठ बोल रही हो, है ना? तुम मुझे कैसे पसंद नहीं कर सकती? मुझे पता चल गया, जरूर शेंग सियान है ना?
तुम्हें कबूल करने में शर्म आ रही है। नहीं सर, मुझे बहुत खेद है कि आपको गलतफहमी हुई। मैंने सच में आपको कभी पसंद नहीं किया, माफ कीजिए। लेकिन मैं पहले वॉशरूम जा रही हूँ। श्री शेंग, हालांकि आप बड़े हैं, लेकिन निंग निंग अब बड़ी हो गई है। मैं चाहता हूं कि आप आगे से उसके मामलों में हस्तक्षेप न करें। श्री वैन, यह मामला हमारा पारिवारिक मामला है। मैं और निंग निंग अब चलते हैं, आप दोनों। जैसी आपकी मर्जी। उससे यू सुपरवाइजर के जन्मदिन पर जाने का हक क्यों है? और उसे ध्यान से तैयार की हुई अंगूठी भी दे दी। जन्मदिन के तोहफे के रूप में। मैं तो बस एक सर के साथ खाना खाने गई थी और वह आकर सब बिगाड़ देता है। शेंगसियान के दिल में मैं आखिर क्या हूँ? शेंगे, शेंगे, तुम नशे में हो। तुम उस वैन के साथ। आखिर बात क्या है? मैंने कहा था ना, वह सिर्फ मेरे मददगार थे। तो तुम उसे बताओ कि मैं तुम्हारा देवर हूं। मैंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि वहां यू सुपरवाइजर भी थी। डर था कि कंपनी में कोई मुझे परेशान करे, इसलिए मैं सच नहीं बोल पाई। सॉरी, मेरी गलती थी। मैंने ध्यान नहीं दिया, तुम्हें पर्याप्त सुरक्षा का एहसास नहीं दिया। तुम यूएई से कह दो, आगे से ऑफिस आने की जरूरत नहीं है। जी शेंग सर, अगर यूं मिस वजह पूछें तो क्या कहूं? तुम कह दो, क्योंकि मेरी बीवी को वह पसंद नहीं। जी शेंग सर। मेरे एक शब्द के कारण शेंगसियान ने यू सुपरवाइजर को निकाल दिया। उसने ऐसा क्यों किया? तुम और यू सुपरवाइजर? निंग निंग, मेरा उसके साथ कुछ नहीं है। आज रात मिलना इसलिए था क्योंकि वह हाल ही में बहुत शरारतें कर रही थी। मैं उसे चेतावनी देना चाहता था। आखिरकार दोनों परिवार पुराने दोस्त हैं। जब तक बहुत जरूरी ना हो, मैं रिश्ते खराब नहीं कर सकता। ओह, तो मैं गलत समझ रही थी। तो तुम मेरे साथ इतना अच्छा व्यवहार करते हो, क्या यह फर्ज से है या फिर क्या तुम्हें मुझसे थोड़ा सा भी प्यार है? निंग, तुमसे मिलने से पहले मैंने कभी रसोई में एक कदम भी नहीं रखा था, लेकिन तुमसे मिलने के बाद तुम गर्भवती हो गईं। मैं तुम्हारे लिए कुछ करना चाहता था, तो मैंने हाल ही में सीखना शुरू किया तुम्हारे लिए प्रेगनेंसी मील बनाना। यह वो है जो मैं मंदिर गया था तुम्हारे और बच्चे के लिए मांगा हुआ ताबीज। तुमसे मिलने से पहले मैं अगरबत्ती जलाता था और भगवान की पूजा करता था सिर्फ अपने मन की शांति के लिए, लेकिन अब मैं जो मांगता हूं वो सब बस यही कि तुम सुरक्षित प्रसव करो। निंग, मुझे आखिर क्या करना चाहिए ताकि तुम मेरा दिल महसूस कर सको? माफ करो, मुझे बस यकीन नहीं हो रहा कि मैं इतनी भाग्यशाली हूं कि तुमसे मिली। पागल, मुझे भगवान का शुक्रिया अदा करना चाहिए जिसने तुम्हें मेरे पास भेजा। तो निंग, इस जन्म में मैं तुम्हारा ही होकर रहूंगा। हाँ। बहुत परेशान कर दिया। एक अच्छा जन्मदिन उस कमीनी ने बर्बाद कर दिया। मैडम, अभी विकास समूह से फोन आया था कि क्या कहा? अटक अटक के बोल रही हो, विश्वास नहीं होता तो मैं तेरी जीभ खींच दूं। उन्होंने कहा कि शेंग साहब ने आपको नौकरी से निकाल दिया है। वजह थी शेंग साहब की पत्नी आपको पसंद नहीं करती। तू क्या कह रही है? सियान की पत्नी, इसका मतलब क्या है? क्या इस समय कंपनी की अफवाहें सच हैं? वह सचमुच पहले से शिया निंग से शादी कर चुका है? टेंडर मीटिंग शुरू होने वाली है। समृद्धि रियल्टी का मालिक मिल गया या नहीं? माफ कीजिए मैडम, यह व्यक्ति बहुत रहस्यमय है, कुछ भी जानकारी नहीं है। बेकार। मैडम, गुस्सा मत कीजिए, मैं और कोशिश करती हूँ। चुप रहो, मुझे एक तरीका सूझ गया है। शियानिंग, तू मेरा रास्ता रोकने की हिम्मत करती है, मैं तुझे बर्बाद कर दूंगी। अब आमंत्रित है ताइयान ग्रुप का टेंडर प्रतिनिधि मंच पर आए। घबरा रही हो? नहीं घबरा रही, इतने समय से इंतजार कर रही थी, तब यह मौका मिला। खुद को साबित करने का मौका देख लेना। एक दिन मैं तुम्हारी तरह ही काबिल बनूंगी, तुम्हारे बराबर। मैं उस दिन का बहुत इंतजार कर रहा हूँ।
तब पत्नी बाहर संभालेगी, मैं घर संभालूंगा। मैं हर दिन नए नए तरीके से तेरे लिए अच्छा खाना बनाऊंगा। जा। हाँ। नमस्ते सभी निर्णायक गण। मैं ताइयान ग्रुप की शियानिंग हूँ। मुझे भाग लेने में बहुत सम्मान महसूस हो रहा है इस टेंडर प्रोजेक्ट की प्रस्तुति में। अब मैं आप सभी को दिखाने जा रही हूँ। ये फाइल ले लो। बस तुम मेरी बात मानो। तुम शियानिंग को वापस जरूर ला सकते हो। ये शियानिंग के टेंडर प्रस्ताव की मूल प्रति है। मैं बस चाहती हूँ कि तुम टेंडर मीटिंग में शियानिंग के बिल्कुल जैसा ही प्रस्ताव लेकर आओ और पेश करो। मैं ऐसा क्यों करूं? सिंह परिवार कभी नहीं एक दागदार बहू को बर्दाश्त करेगा। जब तक जियानिंग को कॉपी करने का दोषी पाया जाता है, उसकी प्रतिष्ठा धूमिल हो जाएगी। सिंह परिवार उसे बाहर निकाल देगा। तब तुम्हें बस ये कहना होगा कि तुम भी फंसा दिए गए थे और उसे अच्छी तरह से समझा लो तो उसे पा नहीं लोगे। अब आमंत्रित किया जाता है आखिरी बोली प्रतिनिधि को मंच पर। अब तुम्हारी बारी है, जल्दी जाओ। तुम गलत हो। इस तरह के गंदे तरीके से सच्चा प्यार नहीं मिलता। तुमने क्या कहा? पहले मैं बहुत ऊंचा था, खुद को बहुत बड़ा समझता था, अपना प्यार हमेशा के लिए खो दिया। यह मेरी सजा है, लेकिन किसी भी कीमत पर। मैं उसे पाने के लिए उसे चोट नहीं पहुंचा सकता। वे नियान भाई, तुम्हारा क्या मतलब है? वापस आओ। मुझे माफ करें, वैन ग्रुप वापस ले रहा है। क्या? ये लोग वापस ले रहे हैं? सच में? लेकिन मुझे अनुमति दें आप सबका थोड़ा समय लेने की। मैं खुलासा करना चाहता हूं कि तायान ग्रुप के पूर्व मार्केटिंग विभाग की पूर्व प्रमुख यू युवेई ने गुप्त कंपनी दस्तावेज चुराए और मुझे रिश्वत देने की कोशिश की ताकि मिस शियानिंग पर कॉपी करने का आरोप लगा सकें। यह है उसके साथ मेरी बातचीत की पूरी रिकॉर्डिंग और लिखित विवरण। सारे सबूत मैं पुलिस को सौंप चुका हूं। उम्मीद है आप सभी जज झूठी जानकारी से प्रभावित न हो। मिस शिया का प्रस्तुत प्रोजेक्ट पूरी तरह से उनका मौलिक काम है। यह मामला ग्रुप इसकी जांच करेगा। नहीं, ऐसा नहीं है। ये क्या हो रहा है? पता नहीं। सियान, मैंने तुम्हारा प्रोजेक्ट नहीं चुराया। आप में से किसने पुलिस को बुलाया? मैंने। पुलिस महोदय, यह है यू युवेई। आप पर व्यापार गुप्त जानकारी चुराने का आरोप है। हमारे साथ चलिए। नहीं, मैं राय परिवार की बेटी हूँ। तुम नीच लोग, मुझे छोड़ो। सियान, तुम मेरे लिए कुछ बोलो। सियान, मुझे छोड़ो। आप सभी के सक्रिय सहभागिता के लिए धन्यवाद। झूरी की चर्चा के बाद इस प्रोजेक्ट के लिए विजेता है तायान ग्रुप। बधाई हो। वाह, कमाल कर दिया। बिल्कुल हकदार हो। बहुत बढ़िया, मैंने सच में कर दिखाया। तुम्हें बधाई हो बीवी। वह उसकी बीवी है। बीवी। क्या यह मिस शिया शेंगसर की गुप्त पत्नी है? लायक आदमी, खूबसूरत औरत, स्वर्ग बनाई जोड़ी। बहुत जलन होती है। सियान, क्या मैं सीनियर से कुछ बात कर सकती हूँ? हाँ, कह के आ जाओ। एक पापा जैसा, एक मम्मी जैसा, एक मम्मी जैसा, बहुत अच्छा बच्चा। शुक्रिया हमारे सिंह परिवार को बढ़ाने के लिए। निंग निंग, देखो किसका फोन आया। माँ, आप हाल ही में कैसी हैं? निंग, माँ ठीक हो गई। देखो, सियान की बदौलत माँ अब पूरी तरह से ठीक हो गई है। मैं अब सामान समेट रही हूँ 2 दिन और फिर मैं देख पाऊंगी तुम्हें और दोनों प्यारे बच्चों को। मैं आपका इंतजार कर रही हूँ।
जल्दी जल्दी से मुझे अपनी माँ से कुछ बात करने दो, ठीक है? निंग निंग की माँ, जब तुम ठीक हो जाओगी मैं तुम्हें घुमाने ले जाऊंगी। बीवी, यह लो। यह सिंह समूह का है शेयर ट्रांसफर डॉक्यूमेंट और मेरी सारी संपत्ति। अब से यह सब तुम्हारे पास रहेगा। मैं नहीं ले सकती, बहुत कीमती है। जरूर लो। तुमने मुझे 2 बच्चे दिए, इतना दुख सहा। इसे समझो मेरा तुमसे वादा और तुम्हारे भविष्य की सुरक्षा। तो शुक्रिया पति जी। तुमने मुझसे वो 3 शब्द नहीं कहे। कौन से 3 शब्द? वही 3 शब्द। मैं तुमसे प्यार करती हूँ पति जी। मैं भी तुमसे प्यार करता हूं बीवी।